What's going on everyone? Welcome back to another episode of High Five Podcast। और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं द वंडरफुल, सुप्रीमली टैलेंटेड एंड ऑलवेज चीयरफुल तनय तिवारी। तनय भाई को आपने देखा होगा स्टार स्पोर्ट्स पर इन दिस सीजन ऑफ IPL 2023। उससे पहले तनय भाई क्रिकबज़ के साथ थे, वहां पर भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया एंड वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। कैसे आप स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर अपना करियर बना सकते हो, कैसे आप ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबके बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उन्होंने बात की है। जितने पैशनेट वो स्पोर्ट के लिए हैं, जितने पैशनेट अपने काम के लिए हैं, उतने ही पैशन के साथ उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। और अगर आप कुछ अनहर्ड स्टोरीज सुनना चाहते हो अबाउट MS धोनी, अबाउट हर्षा भोगले, गौरव कपूर, जतिन सप्रू, मयंती लैंगर, a sneak peek into their life basically, then you are at the right place. So sit back, relax and enjoy this wonderful episode featuring तनय तिवारी। So finally इतने दिनों से मैंने आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट किया हुआ था एंड फाइनली तनय भाई इज हियर। तनय भाई वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। सुफियान भाई थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत माफी आपसे और आपके सारे व्यूअर्स से। यार मैंने बहुत पहले कहा था आपको हाँ, और मगर इतनी चीजें हो जाती हैं ना इधर उधर, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ। सॉरी यार, मतलब मुझे पता है बहानेबाजी है ये और नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब आ गए, अब मजे करेंगे। आज आ गए तो बट लास्ट हमारी बात हुई थी तनय भाई IPL के टाइम पे, तब आपने बताया था कि यू विल बी कमिंग टू लखनऊ। तो सीधे IPL से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, वहीं से वैसे ही काफी डिले हो गया है। तो जैसे तनय भाई आपका IPL से आपने स्टार स्पोर्ट्स से अपनी जर्नी शुरू की है इस साल। एक मतलब क्रिकबज़ में तो हम आपको काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं, बट फाइनली यू नो ऑन टेलीविजन फ्रॉम स्टार स्पोर्ट्स आपकी जर्नी शुरू हुई। तो व्हाट इज योर टिपिकल डे? मतलब जैसे मान लो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, तो व्हाट इज योर टिपिकल डे एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर? जैसे मान लो आज आपने एक मैच कवर कर रहे हो आप इस टाइम, फिर अगले दिन की शुरुआत आपकी कैसे होगी? ओ भाई, इस सवाल का जवाब अगर आप मुझसे एक साल पहले पूछते तो बिल्कुल अलग होता। मैं जब क्रिकबज़ में था वो एक अलग तरीके का माहौल था, अलग तरीके का काम होता था वहाँ। अब एकदम अलग है, ये दुनिया एकदम अलग है। और मैंने भी पहली बार महसूस करी इतने बड़े स्केल पर ये काम होता है ना। मुझे भी आइडिया नहीं था जब तक मैं टीवी में गया नहीं, क्योंकि हम क्रिकबज़ में थे और हम अपने सेटअप्स में, हमारे भी स्केल बहुत बड़े थे जब हम क्रिकबज़ में थे। मगर जो स्टार स्पोर्ट्स का स्केल है, जो ब्रॉडकास्ट टीवी का स्केल है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो एक नॉर्मल दिन कैसा लगता है? पहली बात तो IPL, वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में नॉर्मल दिन होते नहीं है। वो जो मैडनेस बार हम कई बार सुनते हैं ना, आप भी सुनते होगे कि यार बड़ी मैडनेस है। तो ये मैडनेस है क्या? एक्चुअली मैडनेस है, क्योंकि सब वो नहीं होता जैसे पिक्चरों में सीन दिखाते हैं कि आदमी बहुत तेज तेज भाग रहा है, कोई यहाँ से भाग रहा है, कोई वहां से भाग रहा है। तो पहले मुझे लगता था कि यार इतना क्या भाग रहे हैं, काम ही है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है, सच में भाग रहे होते हो आप। तो टिपिकल डे फॉर अ ब्रॉडकास्टर लुक्स वेरी डिफरेंट इफ यू आर इन द स्टूडियो विच इज इन बॉम्बे। तो हमारे स्टूडियोज बॉम्बे में है, एंड लुक्स वेरी डिफरेंट इफ यू आर एट द ग्राउंड। दोनों के डायनामिक्स अलग हैं, दोनों जगह काम करने के तरीके काफी अलग हैं। काम ऑफ कोर्स आउटपुट आपको एक ही देना होता है, मगर बतौर ब्रॉडकास्टर दोनों जगह दिन की परिभाषा बहुत अलग है। तो आप कौन सी परिभाषा पहले सुनना चाहेंगे, ये बताइए। पहले स्टूडियो से शुरू करते हैं, फिर फील्ड पे चलेंगे। तो हमारे यहाँ हमें एक डॉक्यूमेंट आता है हर रात को, अगली सुबह से पहले, अगली सुबह के लिए प्रेप करने के लिए एक PDF डॉक्यूमेंट आता है हर ब्रॉडकास्टर को, जिसमें लिखा होता है कि आपको अगले दिन क्या करना है। ठीक है, तो अगर मान लो मैच 7:30 शुरू हो रहा है शाम को, तो हमारा कॉल टाइम ऑन मोस्ट डेज इज अराउंड 2:30, 3 PM, which is 4.5 hours before the game begins. So we get there. If I'm doing the live, and live is also segmented on Star Sports, like on CricBuzz, it was one show, one person was doing that show. यहाँ पर एकदम उल्टा है, यहाँ सेगमेंट्स होते हैं। 2 घंटे का प्री शो होता है, 2 घंटे का एक प्री मैच शो है, तो उसमें आधा घंटा कोई कर रहा है, अगला आधा घंटा कोई कर रहा है, फिर बचा हुआ 1 घंटा कोई कर रहा है, टॉस के बाद कोई कर रहा है, टॉस के पहले कोई कर रहा है। तो वो सारी चीजें हमें एक डॉकेट में आती हैं, हर रात आता है वो, उसको कहते हैं एक्टिविटी शीट। तो उसमें आपको बता दिया जाता है। तो आप पहुंचे, एक नॉर्मल दिन अगर मैं प्री शो का पहला 1 घंटा कर रहा हूँ या आधा घंटा कर रहा हूँ, तो स्टूडियो पहुंचते हैं 2-2:30 बजे। हेयर एंड मेकअप होता है, स्टाइलिस्ट होती हैं, वो कपड़े देती हैं, कपड़े की फिटिंग विटिंग अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर आप रेडी होते हैं।
लाइव जाने से पहले भी आपको कई सारी प्री रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, क्योंकि लाइव शो के कुछ ऐसे बिट्स होते हैं जो आप पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई गेस्ट आए हैं, क्योंकि मल्टीपल फीड्स है ना, स्टार स्पोर्ट्स के पास एक फीड नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, सारे फीड्स एक साथ एक जगह पर, उतने सारे स्टूडियोज ऑक्यूपाइड होते हैं, तो कई बार आपको कृष्णमाचारी श्रीकांत जी हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, तमिल में भी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनके साथ जो एक सेगमेंट होता है मैच पर बेस्ड हो या किसी एक प्लेयर पर बेस्ड हो, वो हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो प्री रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो आप सोचो 2:30 बजे 3 बजे पहुंचे, आधा घंटा मेकअप, हेयर एंड मेकअप, हम लड़के हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, हमारा हेयर एंड मेकअप, बेचारी लड़कियों को बहुत समय लगता है, लुक्स चेंज करने होते हैं, हेयर करना होता है, देन वी स्टार्ट विद द प्री रिकॉर्डिंग्स, देन वी डू द लाइव्स। फिर एक बार जब प्री मैच शो खत्म हो जाता है तो हमारे जैसे अर्ली स्टार्टिंग ब्रॉडकास्टर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, और थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें कमेंट्री नहीं करनी। जैसे जतिन भाई हैं, जतिन सप्रू, वो बेचारे वो जितनी मेहनत करते हैं ना यार, इट इज अनरियल सुफियान, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। वो प्री शो खत्म करते हैं, भाग कर जाते हैं, और क्योंकि प्री शो 10 मिनट पहले खत्म हो जाता है, मैच शुरू होने के 10 मिनट पहले, तो 7:20 पे प्री शो खत्म हो जाता है, 7:20 से आपको लाइव मैच विजुअल्स मिलने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड फीड। अब वर्ल्ड फीड तो इंग्लिश कमेंट्री करता है, सिर्फ बीसीसीआई जो कमेंट्री देता है हम सबको, वो सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री है, उसके ऊपर जो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, वो सारी कमेंट्रीज ब्रॉडकास्टर करते हैं, चाहे वो स्टार हो चाहे वो जियो हो जी। तो आप सोचो जतिन भाई को हिंदी कमेंट्री, तो वो शो खत्म करते हैं 7:18, 7:19, 60 सेकंड का ब्रेक होता है, गए पानी पिया, कॉम बॉक्स में बैठ गए, दिमाग को दोबारा से रीवायर करना है, क्योंकि टॉस हुआ था 20 मिनट पहले, पिच रिपोर्ट हुई थी 25 मिनट पहले, और आपको सब कुछ रिवाइंड करना है, किसने टॉस जीता, क्या है मैच का कॉन्टेक्स्ट, क्या है। लेकिन एक चीज जो आप उनके साथ देखते हैं और जो सच में सीखने वाली है उनसे और सारे ही बड़े ब्रॉडकास्टर्स से, वो ये है कि ना तो कभी उनकी बातों में आता है ऐसा कि वो तेज थोड़ा स्पीड की वजह से हड़बड़ा गए हैं। आप सुनो उनको, जैसे ही 7:20, 7:19 होता है और 7:20 होता है जैसे ही, और जैसे ही वो आईपीएल का प्री रोल ग्राफिक रोल होता है और ग्राउंड के डायमेंशंस आते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं, और ऐसा लगता है नहीं कि यार यही तो अभी 2 मिनट पहले 2 घंटे से खड़े थे हाँ, और कुछ और ही बात कर रहे थे, और वहां से कॉम बॉक्स में भागकर भी आ गए, पानी भी पी लिया, नोट्स भी रिवाइज कर लिए, क्योंकि वो नोट्स लेके चलते हैं अपने साथ, किताब नोटबुक लेके चलते हैं। यस तो उसमें सब लिखते हैं, बड़ी प्रिपरेशन करके आते हैं। तो या फॉर अ कमेंटेटर हु इज आल्सो अ ब्रॉडकास्टर, इट इज वे टफर। फॉर जस्ट एन एंकर इट्स नॉट एज टफ, बिकॉज एक बार प्री शो खत्म हो जाता है, फिर आपके पास टाइम होता है थोड़ा, फिर यूजुअली जो ज्यादातर चीजें होती हैं, एक मिड शो जरूर होता है, फिर एक पोस्ट शो होता है, पोस्ट के बाद भी चीजें होती हैं, जैसे हम स्टार पर 2 शो करते हैं, गेम प्लान और मैच पॉइंट। गेम प्लान इज अ प्रीव्यू शो, मैच पॉइंट इज अ रिव्यू शो। तो अगले दिन का गेम प्लान शूट करना होता है, इस दिन जो मैच हुआ उसका मैच पॉइंट शूट करना होता है। अब ये सब हो रहा है, आपको पता चलेगा रात को, ये मैंने आपको स्टूडियो बता दिया, रात को मुझे पता चलेगा कि नहीं यार आज तुम बॉम्बे में हो, कल तुम्हें सुबह कोलकाता जाना है, डबल हेडर है, पहला मैच कवर कर रहे हो तुम। तो अब आप रात को 2-2:30 बजे फ्री हुए, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, अगली सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, तो आप 2-3 घंटा जितने भी सोए, पैकिंग करी घर आकर, वहां स्टाइलिस्ट से कपड़े लिए रखे, उनसे लुक डिसाइड हुआ कि भाई ये पहनना है, ऐसे करना है। अब अगली सुबह 7 बजे फ्लाइट लेकर जाते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं, और आप सोचिए आप पिछले दिन 3 बजे घर से निकले, और ऐसा मेरे साथ मल्टीपल डेज पे हुआ है इस आईपीएल कि मैं 2-2:30-3 बजे अपने घर से निकला, रात को 2-2:30-3 बजे वापस आया, और अगली सुबह 7 बजे फ्लाइट थी। एंड दिस इज एन एक्चुअल थिंग दैट हैपेंड। आई हैड टू गो टू कोलकाता फॉर अ डबल हेडर गेम ऑन, दिस वाज गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर, और मैं पहुंचा कोलकाता, तो मैं आई थिंक मेरी 7 साढ़े 7 की फ्लाइट थी, मैं 10 बजे आई थिंक 10 बजे अपने होटल पहुंचा, 10:30 नहा धोकर कुछ खाना वाना खाया मैंने, और 11 बजे मेरा कॉल टाइम था ईडन गार्डन्स पर, 3:30 बजे के गेम के लिए 11 बजे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेप दैट हैपेंस। ग्राउंड पे चीजें अलग होती हैं कि मुझे ग्राउंड पे जाकर ग्राउंड के बाहर से एक पीस करना था, तो आपकी मेंटल प्रेपरेशन बहुत अलग होती है, क्योंकि जब आप स्टूडियो से शो करते हो तो आपको एक रन ऑर्डर मिलता है, आप वो पढ़ते हो, आप अपने नोट्स बनाते हो, पिछला क्या हुआ है, आपके हिसाब से इस मैच का क्या कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर ग्राउंड पर वाइब अलग होती है, तो आप बहुत समय तो आपकी प्रेपरेशन से तो खेलते ही हो, लेकिन आप उस वाइब से भी खेलते हो, जब इतने सारे लोग होते हैं ना, इतनी भीड़ होती है। और सच में यार, मतलब सुफियान, मेरे ख्याल में आप गए थे अभी आईपीएल गेम देखने लखनऊ में? कोई नहीं, इस बार तो मैं नहीं जा पाया था, इस बार नहीं जा पाया था। आपको जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से हर इंसान को महसूस करना चाहिए
हाँ हमारी फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, हाँ हमारे यहाँ क्राउड और ऑडियंसेस जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन क्रिकेट में, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग जो माहौल बनाते हैं ना वहाँ जाकर, हम फैंस, जी उसका जवाब नहीं है यार सुफियान। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार इतने करीब से और इतने दिनों तक लगातार मुझे आईपीएल देखने का मौका मिला है, एंड द क्राउड्स आर इनसेन। बेचारे पुलिस वालों के डंडे खाते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, ठंडे पिज्जा के 400-400 रुपए देते हैं डोमिनोज वाले, बहुत ही खराब होते हैं वो, तब भी आते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और इसीलिए, शायद इसीलिए हम आज ग्लोबल क्रिकेटिंग सुपर पावर हैं, क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से, इतना प्यार करते हैं। मैं लखनऊ में था और मुझे लोग मिले सीएसके मैच डे पर, जो कह रहे थे कि हम नेपाल से आए हैं। हम यस। जी नेपाल से आए मेरे हैं। हाँ मेरे जानने में भी कुछ लोग थे जो नेपाल से आए थे, लेकिन उस दिन आपको याद होगा बारिश हो गई थी सीएसके वाले मैच में। उसका टिकट हम लोग खरीदते खरीदते टिकट वो रह गया था, क्योंकि वो ईद के आसपास का मौका था। हाँ जी, तो ये था कि धोनी का मैच देखने जाएंगे, धोनी का मैच देखने जाएंगे, फिर वो टल गया तो बड़ा अफसोस था। जब मैं जिम पहुंचा तो पता चला मैच ही अबैंडन हो गया है, वहीं से हम लोग देख रहे थे। तो हमने कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता अच्छे के लिए है। वरना सही बात है। काफी सारे लोग थे जिम में भी। एक्चुअली यहाँ पे जिम है हम लोग का Fit7, वो MS धोनी की फिटनेस चेन है, तो वहां से भी कई लोग गए हुए थे, बिकॉज लखनऊ में ही मैच था। ये कहाँ पर है लखनऊ में Fit7? विकास नगर में। हाँ करेक्ट, मैंने विकास देखा है ये नगर। जिम, या देखा है। वहां पर कुछ लोग गए हुए थे, बड़ी स्टोरी लगा रहे थे दूर से कि पानी बरस रहा है और धोनी खड़े हैं, बट देन वो मैच हो नहीं पाया। तो मैंने कहा ठीक है, धोनी का पोस्टर ही देख लो जिम में जा करके। हाँ करेक्ट, बट धोनी यार, एक और चीज जो मैंने इस पूरे आईपीएल महसूस करी है, वो एमएस धोनी के लिए प्यार नेक्स्ट लेवल है। और मैं बहुत लकी था, मैंने ना बहुत गेम्स कवर करे सीएसके के। आई मीन बिग, मुझे याद है आपने एक चैनल पे अपने शॉर्ट्स डाला था, मैंने उस पे आपको बोला था कि कॉपीराइट इश्यूज थे, मुझे हटाना पड़ा वो। मगर एमएस धोनी, मतलब मैं चेन्नई, और मैं एक ही वेन्यू बचा था जब आईपीएल खत्म होने लग गया, तो एक ही वेन्यू बचा था जहां मैं गया नहीं था, वो था चेन्नई। बाकी मैंने सीएसके के मैचेस बैंगलोर में देखे, सीएसके का मैच लखनऊ में देखा, सीएसके का मैच दिल्ली में देखा, सीएसके का मैच और भी कई जगह देखा। तो मैं देख चुका था सीएसके 2-4 बार मैच कवर कर चुका था एज़ इन। मगर जी जी मैं चेन्नई नहीं गया था, और मैंने बहुत सुना था चेन्नई के बारे में यार। बट देन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई वेंट टू चेन्नई, और उस दिन एमएस की बैटिंग भी आई। दिस वाज, आई डोंट रिमेंबर व्हिच गेम दिस वाज। आई थिंक दिस वाज सीएसके लखनऊ, नहीं सीएसके लखनऊ तो शुरू में हुआ था, इसमें मार्कवुड को छक्का मारा था उन्होंने। ना, पंजाब भी नहीं था, देयर वाज वन गेम, मैंने इतने करे थे यार, मैं खुद ही भूल गया। बट और मैंने धोनी को बैटिंग करते आते देखा है बैंगलोर में भी, जो इतना लॉयल आरसीबी क्राउड है, वहां भी लोग धोनी धोनी कर रहे थे। लेकिन सुफियान भाई, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इतनी, और मैं अहमदाबाद में था ओपनिंग सेरेमनी के दिन, 1 लाख लोग सिर्फ धोनी के लिए आए हैं। मतलब मैं ये कहानी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियो डाला था उसमें बताई थी। तो अरिजीत सिंह परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और मैं कुछ अपना ग्राउंड के बाहर से शूट कर एक सेगमेंट आया था, और अरिजीत सिंह के फैन तो हम सारे ही हैं, तो मैं ना नीचे जाके खड़ा हो गया ग्राउंड पे, और वो ग्राउंड का चक्कर ले रहे थे। ओपनिंग सेरेमनी का लास्ट गाना था वो, और वो गा रहे थे देवा देवा, ठीक है। जी जी जी। अब तक प्लेयर्स ग्राउंड पे नहीं आए थे, क्योंकि ग्राउंड पर उन्होंने वो सब सजावट कर रखी थी ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो हार्दिक तो एक बार दिखा था बिग स्क्रीन पर, और कोई प्लेयर नहीं दिखा था। तो धोनी वो गाना शुरू करते हैं, चिंगारियां ये जो मेरे, और उसके बाद जैसे ही अरिजीत सिंह गाते हैं देवा देवा, इट वॉज मैजिकल। क्योंकि जैसे उन्होंने देवा देवा गाया ना, पहली बार क्राउड ने एमएस धोनी को बैठे हुए देखा। वो डगआउट में बैठ रहे थे और गाना सुन रहे थे। जी जी, वो काफी वायरल हुआ था। मैं ग्राउंड पे खड़ा था सुफियान, और वो जो स्पीकर्स होते हैं ग्राउंड पर, वो बहुत लाउड होते हैं, वो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। उस 10 सेकंड के लिए जब पहली बार एमएस धोनी को स्क्रीन पर देखा है लोगों ने, जी, आप अरिजीत सिंह की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, अरिजीत सिंह गा रहे थे लेकिन आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। 1 लाख लोग ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, जस्ट मैड लव फॉर एमएस धोनी। इसीलिए जब उन्होंने कहा भी ना फाइनल के प्रेजेंटेशन में, कहा कि जब वो पहली बार इस ग्राउंड पर आए थे और इतने सारे लोग देखे तो उनकी आंखें भर आई थी। लाजमी है यार, सच में लाजमी है। मतलब वो एक आवाज थी 1 लाख लोगों की। उसके बाद मैं चेन्नई गया और मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब इसको कैसे टॉप करोगे आप? 1 लाख लोग हैं, मतलब लाख चेन्नई लाउड होगा लेकिन इतना लाउड तो नहीं हो सकता।
है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाय शेयर नंबर्स द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज ह्यूज इन अहमदाबाद। मैंने कहा इसको स्टॉप नहीं कर सकते, बट देखते हैं। एंड देन एमएस धोनी वॉक्स इन एंड सुफियान, यू विल नॉट बिलीव मी, चेन्नई में ना दे मेक अ फुल शो ऑफ एमएस धोनीज एंट्री। तो जैसे ही वो एंटर करे, कबाली एक मूवी आई थी, कबालीडा, रजनीकांत के, उसमें जो रजनीकांत का एंट्री म्यूजिक है वो क्यू इन करते हैं वो, एंड दैट म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग एंड एमएस धोनी एंटर्स एंड द क्राउड व्हिच इज 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 30-35 हजार कैपेसिटी है चेपॉक की। जी भाई वो इतने लाउड थे कि उस दिन आपको अरिजीत सिंह की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी अगर आप अहमदाबाद में थे। इस दिन मैं वहां खड़ा था और मुझे कुछ आवाजें आप यहां से सुनते हो ना, मैंने वो आवाज यहां महसूस करी है, उसका बेस मुझे यहां महसूस हो रहा था, धोनी धोनी, एंड यू कुड फील इट। और ऑल्सो वो क्या करते हैं, वो सबको विसल देते हैं, तो आवाज लाउड भी है और आवाज श्रिल भी है, क्योंकि वो सीटी बजाने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद। इट इज मैड, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आपको और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट वाज दैट गुड। तो क्या the MS Do you think that is the reason, तने भाई, कि उन्होंने कहा है कि दोबारा वो आएंगे? बिकॉज वो खुद भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज 2 साल से तो ग्राउंड, पहले तो 2020 में और 2021 में तो पब्लिक थी नहीं, फिर वो दुबई जब आईपीएल चला गया तो दुबई में उस तरीके से आपको नहीं मिला, वहां पर भी पब्लिक थोड़ी कम रखी गई थी। फिर पूरा महाराष्ट्र में ही आईपीएल हुआ, उसमें भी पब्लिक कम थी, 50% कैपेसिटी थी, फिर प्ले ऑफ में आए थे। तो ये मतलब 3-4 उनके रिटायरमेंट के बाद समझिए ये पहला प्रॉपर आईपीएल था धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद। डू यू थिंक दिस इज द रीजन कि उन्होंने, मतलब हम सब यही मान रहे थे कि अब ये आखिरी है, अब हो गया, बट सर्जरी करा कर भी वो अगला आईपीएल खेलना चाहते हैं? डू यू थिंक ही वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और इतना मतलब इतना जोश देख के फैंस को उनको लगा कि यार एक बार और खेलना चाहिए इनके लिए? उन्होंने ये बात कही भी, फाइनल के प्रेजेंटेशन में कहा भी उन्होंने कि नहीं एक्सपेक्टेड था, बट मुझे पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे एक्सपेक्टेड नहीं था यार। इतना प्यार है उस आदमी के लिए, मतलब आप और मैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी रैंडम इंसान से भी पूछेंगे, आप कभी एमएस धोनी के खिलाफ कोई बोल दे, ये बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। आप किसी से भी पूछो एमएस धोनी, तो सबकी हाँ जी एमएस धोनी के तो हम बड़े फैन हैं यार। लखनऊ में मतलब मेरी फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन उनको बड़ा था कि नहीं धोनी का मैच है यार, धोनी का मैच देखना है, धोनी का मैच देखना है। तो वो एक ऑरा है, वो एक एनिग्मा है उनका, और उस तरीके से कैरी भी करा है उन्होंने। लेकिन एक चीज और जो मैंने देखी इस बार वो ये थी कि वो बहुत दर्द में थे यार। मैं क्वालिफायर 1 सीएसके वर्सेस जीटी के पहले मैं प्रैक्टिस सेशन कवर करने गया था सीएसके का जी, एंड एमएस धोनी के लेफ्ट नी पर इतनी बड़ी पैडिंग थी, मतलब बीच में अगर नहीं है तो साइड में इतनी बड़ी, वो आइस लगा कर आए थे। वो एक्चुअली चल भी, उस पैर का सपोर्ट लेकर चल भी नहीं रहे थे, वो सिर्फ लेजिट एक ही पैर पर चल रहे थे, दूसरा रख भी नहीं रहे थे नीचे। दैट इज हाउ मच पेन ही वाज इन, एंड येट इवन दैट डे ही प्रैक्टिस्ड, ही बैटेड, कीपिंग तो करते नहीं है वो कभी, प्रैक्टिस बैटिंग प्रैक्टिस करी, पूरे समय प्रैक्टिस सेशन पे खड़े रहे, प्लेयर्स से बात करते रहे। So that dedication is something else, but it is also true that his body was really giving up. That knee was not in a good shape. मतलब उनको देख के आपको सच में दर्द का अंदाजा लग रहा था जब आप देख रहे थे, इतनी मोटी स्ट्रैपिंग, मतलब it's insane. But yet वो खेले, और क्या तो खेले, और क्या तो वो फाइनल था। तो he became champion again. Yeah. और अब अगले साल फिर से होगा। तो तने भाई, नाउ कमिंग बैक टू यू, आपकी जो बायो है वो बोलती है लॉयर बाय विद डिग्री एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंटर विदाउट वन। सो हाउ दैट दिस जर्नी स्टार्टेड? ये कहाँ से आपका, लखनऊ से, मतलब आप लखनऊ से हो, ये चीज स्टार्ट होती है धीरे धीरे धीरे। आज आपका एक पुराना पॉडकास्ट भी मैंने देखा, व्हेन यू वर विद द क्रिक बज़, उसमें कोई कौन सा चैनल था, चैनल का मैं नाम भूल गया, आज मैं वो देख रहा था, हाँ समथिंग लाइक दैट, या you look a lot different now. I hope in a good way though. Yeah, absolutely भाई। तो वहां पर मैं देख रहा था, वहां पर आपके जो आंसर्स थे, ऑब्वियसली तब आप क्रिकबज़ से हुआ करते थे, स्टार स्पोर्ट्स के पास आकर ने, तो उसमें अब आप क्या ऐड ऑन करना चाहोगे कि कैसे मतलब ये एक ट्रांजिशन शुरू हुआ? क्योंकि मैंने देखा उस पॉडकास्ट में आपने बोला था कि जो लॉयर है, आप जैसे लॉयर आप बने, आपने डिग्री ली, आपको बार का लाइसेंस मिला, फिर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, जो मतलब आप कहना चाह रहे थे, और वो मतलब एक सेटल्ड करियर पाथ है।
एंड दिस इज वेरी फ्रेजिल। इसमें कभी आपको काम मिल सकता है, आप सक्सेस हो सकते हो, नहीं हो सकते। बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो रवीश कुमार नहीं बन पाए, अंजना ओम कश्यप नहीं बन पाए, वो फील्ड पे ही रह गए, और बहुत से लोग हैं जिनको शुरुआत नहीं मिल गया। तो ये जर्नी आपकी कैसे, आपने डिसीजन लिया एंड हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? तो यार डिसीजन का तो सच में एक मौका था जिस पर मैंने डिसाइड करा, और फनीली इनफ मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी डाला उस दिन आईपीएल खत्म होने के बाद कि ये जो मेरा डिसीजन बना ये मोटेरा स्टेडियम पे ही बना, पुराना मोटेरा स्टेडियम। मैं अहमदाबाद में लॉ पढ़ता था और पूरा प्रॉपर मोमेंटम था टुवर्ड्स मी बिकमिंग अ लॉयर, क्योंकि मैं ठीक था पढ़ाई में और मुझे पसंद था लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, दोनों ही बहुत पसंद थे मुझे, और मुझे था कि इसी में कुछ करियर बनाएंगे यार। फिर हम सारे दोस्त मिलकर एक मैच देखने गए, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब का, गुजरात यहाँ हो रहा था अहमदाबाद में, मोटेरा में, पुराने वाले जी। और हमने यार सस्ती सीट्स ले रखी थी ऊपर जी। तो मेरी लाइफ में इस पॉइंट तक जब भी कुछ ऐसी जगह होती थी ना जहाँ भीड़ है, तो मैं हमेशा स्टेज पर होता था या इन द सेंटर ऑफ एक्शन होता था। ये मेरी लाइफ में एक्चुअली पहली बार था, और ये मैं पहली बार क्रिकेट ग्राउंड जा रहा था। मैं इसके पहले कभी क्रिकेट ग्राउंड नहीं गया, क्योंकि आप लखनऊ से, आप जानते हैं हमारे यहाँ बन गया स्टेडियम, वरना पहले केडी बाबू स्टेडियम था, उसमें रणजी मैचेस होते थे। जी। तो मैं क्योंकि क्रिकेट खेलता भी था तो मैं वो रणजी मैचेस देखने आता था, बट हमने कभी इंटरनेशनल मैचेस नहीं देखे थे। कानपुर में होते थे, ग्रीन पार्क में। तो एक बार पापा ले गए थे इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच दिखाने, वो भी एक दिन, बहुत बचपन की बात है वो। तो बड़ा चस्का था कि यार आईपीएल देखेंगे ग्राउंड से, 2015 की बात है ये। तो मैं वहां गया और हम ऊपर बैठे थे और बड़ा अजीब लग रहा था यार क्राउड में बैठना, पता नहीं क्यों, बस लग रहा था। और दूर ना उस एंड पर दो बड़ी बड़ी लाइट्स चमक रही थी, और क्योंकि मैं पहली बार ग्राउंड गया था तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है यार। मैंने कहा लाइट्स चमक रही है यार दो लोगों पर। मैंने कहा ओ वो ग्राउंड से जो शो करते हैं ये वो हो रहा है, ओह नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो जो दो लोग शो कर रहे थे वो थे गौरव कपूर और हर्षा भोगले, मेरे हीरोज, सबके हीरोज, सब इतना पसंद करते हैं उनको। और आप सिर्फ कहानी में किरदार देखते जाइए, ठीक है। हर्षा भोगले, गौरव कपूर, जी, मैं बहुत बड़ा फैन यार, मैं हर्षा सर और गौरव दोनों का ही बहुत बड़ा फैन। अब मैंने देखा कि हर्षा सर शो खत्म कर कर हमारे स्टैंड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर बैठे थे एकदम समझो बॉलर के आर्म के पीछे, फार एंड पर बैठे थे, मीडिया एंड में। हमारे स्टैंड के नीचे ही कमेंट्री बॉक्सेस थे, तो मुझे पता था कि ये कमेंट्री बॉक्स जाएंगे तो यहीं कहीं से जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो मैंने अब अंदर क्रिकेट का कीड़ा तो है ही यार, और फैन तो हम सारे हैं, तो मैं सीढ़ियाँ उतरना शुरू करा। मैंने बहुत सीढ़ियाँ थी यार, ऊपर बैठे थे हम, बहुत 10, 12, 15 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स उतरा मैं, और आखिरी फ्लाइट बचा था 7-8 स्टेयर्स का, और मैंने देखा कि वो एग्जिट कर रहे थे। वो एक कॉन्कोर्स होता है ग्राउंड पर, उससे एग्जिट कर रहे थे। मैंने कहा अगर ये इसके बाहर चले गए तो वो मुझे जाने नहीं देगा सिक्योरिटी वाला, तो यहीं पकड़ना होगा इनको, पकड़ लो इनको। तो मैं ना कूद गया, मैं वो 6-7 सीढ़ी कूद गया यार सुफियान, और मैं कूदा तो मैं ना टंबल करके उनके लेजेंड उनके कदमों में गिरा। मैं हर्षा सर बिग फैन सर, वन सेल्फी प्लीज। एंड बेचारे बहुत जल्दी में थे यार, उनको कमेंट्री शुरू करनी थी, तो मुझसे कहते हैं, आज भी मुझे याद है एग्जैक्टली यही कहा था उन्होंने कहा आई एम सॉरी यार, 9-1 आई एम डेड, वील डू इट सम अदर टाइम, ओके। और मेरे लिए इतना ही बहुत था यार कि हर्षा सर ने मुझसे बात कर ली यार, उन्होंने कहा 9-1 आई एम डेड, एंड आई थिंक समवेयर देयर आई जस्ट थॉट कि ऐसा कुछ करना है यार लाइफ में कि मैं भी 9-1 डेड रहूं। एंड आई जस्ट केम बैक, और फितूरी हूँ थोड़ा मैं, थोड़ा फितूर चढ़ जाता है मेरे दिमाग में, तो चढ़ जाता है। तो फिर जब उस दिन डिसाइड कर लिया, कुछ भी नहीं पता था कि यार ये करते कैसे हैं, इसको बोलते क्या है ये भी नहीं पता था हमें, तो सच में नहीं पता था यार कि टीवी पे क्रिकेट की बात करने वाले को क्या बोलते हैं। नहीं, तब ब्रॉडकास्टर ना तो, इट्स नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, बट 7-8 साल पहले भी इंटरनेट एक्सेस भी इतना नहीं था। यस। तो 2015 में जितना भी लिमिटेड डेटा पैक होता था या कॉलेज में आते थे वाईफाई पर, तो देखना शुरू करा हर्षा भोगले कमेंटेटर, हाउ टू बिकम अ कमेंटेटर इन इंडिया। फिर हाँ सच में यार, सच में वहीं से शुरुआत करी। फिर क्योंकि वो दोनों मेरे हीरोज थे, हर्षा सर और गौरव सर, गौरव, तो मैंने ना उनके वीडियोस देखने शुरू करे यूट्यूब पे। एक पॉइंट पे सुफियान, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं था हर्षा भोगले का और गौरव कपूर का जो मैंने ना देख रखा हो। मैंने चार्ट डाले थे वो वीडियोस, वो कुछ भी बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, क्राइम की बात कर रहे हो, क्रिकेट की बात कर रहे हो, लाइफ की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, मुझे समझ आए ना आए, मैंने सारे वीडियोस देख डाले थे।
तो उनमें से ही एक वीडियो में गौरव ने अपने एक चैट दे रहे थे वो SRCC में, और उन्होंने कहा कि बहुत लोग आते हैं यहाँ और ज्ञान देते हैं और अपने दरवाजे नहीं खोलते, मैं अपने दरवाजे खोल रहा हूँ आपके लिए, ये मेरा ईमेल है, प्लीज मुझे ईमेल कीजिए। मैंने कहा यार ये कुछ हो सकता है, तो मैंने ना गौरव को ईमेल लिखा, जी। गौरव आई एम अ लॉ स्टूडेंट, वुड लव टू, वही रोने वाली दास्तान कि सर पता नहीं कैसे यार उनको भेज दिया मैंने वो ईमेल। और इस बीच क्योंकि मैं लिखता भी था, मैं क्योंकि अब जब फितूर चढ़ गया तो मैं हर तरफ हाथ पैर मार रहा था। मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा के लिए लिखना शुरू कर दिया था। स्पोर्ट्स कीड़ा अब मुझे पता नहीं, बट तब तो लेता था, यूजर के आर्टिकल्स लेता था, और अगर वो रिव्यू प्रोसेस से पास रहता था तो उसको पब्लिश कर देता था। तो मैंने गौरव को वो ईमेल लिखा। इसी बीच मैं स्पोर्ट्स कीड़ा के लिए आर्टिकल्स लिखने लग गया। अब मैं बहुत खराब आर्टिकल्स लिखता था यार, तो मेरे पहले 13 आर्टिकल्स रिजेक्ट हुए। फिर मैंने लिखना छोड़ दिया, मैंने कहा शायद नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं आता लिखना। फिर वीरेंद्र सहवाग रिटायर हुए, वीरू पाजी, एंड आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द स्टोरी, राइट? अब तक 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं, गौरव कपूर, हर्षा भोगले, अब वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग रिटायर होते हैं जी। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वीरू पाजी का यार, तो मैंने ना एक दिल से आर्टिकल लिख दिया। मैंने उस दिन कुछ नहीं सोचा, राइटिंग स्टाइल ये वो, मैंने सिर्फ दिल से एक आर्टिकल लिख दिया। अभी भी है वो स्पोर्ट्स कीड़ा पर, समथिंग अ फैंस ट्रिब्यूट टू द स्वॉशबकलिंग वीरेंद्र सहवाग, समथिंग लाइक दैट। मैंने लिख दिया और मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी कि ये पब्लिश होगा। मैंने कर अपना इंटरनेट बंद कर दिया फोन पर, क्योंकि डेटा यार तब 300 रुपये, 1 GB 1 महीना, 1 GB 1 महीना चलाओ। हाँ, तो वो कर दिया मैंने। फिर मेरे एग्जाम्स आ गए, मैं एग्जाम्स देने लग गया, तो मैंने इंटरनेट ज़्यादा चलाया नहीं। जो भी ऑफिस कह रहा हूँ, कॉलेज में चलाते थे, और वो भी ज़्यादा नहीं चलाते थे। फिर एक दिन एग्जाम में ब्रेक था तो मैंने चलाया, मैंने फेसबुक खोला, तो मैंने देखा कि यार मेरे ही आर्टिकल की हेडलाइन लिखी है और स्पोर्ट्स कीड़ा ने उसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है। मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था सुफियान कि मेरा आर्टिकल चोरी कर लिया किसी ने। मतलब इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था खुद में कि मैंने कहा मेरा तो सिलेक्ट होगा नहीं, किसी साले ने मेरा आर्टिकल चुरा लिया यार। But then I opened it, it had my name, it had gotten some 50-60,000 shares, it had gone viral basically। मेरा पहला वायरल मोमेंट लाइफ का वही था। उसको शायद पहले एक दिन में 22,000 शेयर्स मिल गए थे। मैं तुरंत गया, मैंने अपना ईमेल खोला, मेरे ईमेल में 3 ईमेल्स थे, ठीक है। एक था स्पोर्ट्स कीड़ा से, जो जिस एक वो भेजते थे, जब रिजेक्ट करते थे तो भी भेजते थे, एक्सेप्ट करते थे तो भी, आई थिंक ऑटोमेटेड ईमेल होता था। एक वो था, जी। एक और स्पोर्ट्स कीड़ा से था कि अरे यार दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, प्लीज राइट मोर फॉर अस। एक था गौरव कपूर से। गौरव कपूर had responded to my email, but because गरीबी, because 300 रुपए में 1 GB डेटा, तो मैंने अपना ईमेल ही नहीं खोला था यार। 7 दिन पहले उन्होंने मुझे रिप्लाई करा था, मैंने उनसे इंटर्नशिप मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि यार, मैंने उनसे कहा था आप एक्स्ट्रा इनिंग्स में मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए प्लीज, उनका जो शो आता था सोनी पे। हाँ, सोनी पे। और उन्होंने कहा यार इसमें तो कुछ नहीं है, बट मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, तुम बोलो तुम मुंबई से बेस्ड हो। अरे यार, मैंने कहा शिट। अब मैंने उनको रिप्लाई तो करा, बट तब तक IPL शुरू हो गया था और वो बिजी हो गए थे। बिजी हो गया था। That was that। फिर मैं उनका पीछा करता रहा। तब तक मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा का जो दूसरा ईमेल आया था उनको रिप्लाई करा, मैंने कहीं तो कुछ करें, तो उस ईमेल को मैंने रिप्लाई करा स्पोर्ट्स कीड़ा के, और मैंने उनसे कहा कि देखो मैं लिख तो आपके लिए और दूंगा, बट मुझे पता है आप वीडियोस भी कर रहे हो, मुझे वीडियोस करने हैं। एंड आई वाज 19 और 18 when I did this। I said मुझे वीडियोस करने। They like ठीक है, हम तुमको कनेक्ट करते हैं हमारे वीडियो वाले से, एंड दैट वीडियो वाला इज आकाश अय्यर, हु हेडेड वीडियोस एट स्पोर्ट्स कीड़ा, नाउ हेड्स नेटफ्लिक्स का स्ट्रेटजी एंड पार्टनरशिप इन इंडिया। या तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वीडियोस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एंकरिंग के बारे में, जो इनिशियल बिट्स होते हैं, कैमरा से कैसे बात करनी है, वो सब मुझे आकाश ने सिखाया है। तो आकाश से उन्होंने मिलवाया, आकाश ने कहा आजा बैंगलोर आजा, इंटर्नशिप कर, बस उन्होंने इतना बोला, और मैंने टिकट कराई और पीजी ढूंढा खुद ही सब। एंड आई वाज 19, आई वाज स्टिल इन कॉलेज। चला गया मैं, छोटा सा पीजी था जीवन भीमा नगर बैंगलोर में। पहले दिन पहुंचा, शर्ट वर्ट टाइट करके एकदम ऑफिस, तो आकाश मुझे ऐसे देखता है ऊपर से नीचे, वो थोड़े हैं कैरेक्टर आकाश। अब भाई यार, मैंने टिकट के बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, पीजी को दे दिया 1 महीने का किराया। मैंने आकाश भाई ऐसे मत करो प्लीज यार, आपने तो बोला था कि आना है और तुम आ जाओ, कम डू दिस इंटर्नशिप। कहते ओ या यू आर द इंटर्न, आजा आजा आजा। सो आई स्टार्टेड डूइंग स्टफ देयर। आई केप्ट राइटिंग टू गौरव इन द मीनवाइल कि सर सॉरी सर, पिछली बार गलती हो गई, प्लीज मिल लो एक बार सर।
वो भी बिजी थे यार, नॉट इज फॉल्ट। Yeah. फिर उनको मैं करता रहा, वो उन्होंने कहा कि चलो कल मिलते हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं सॉरी मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है। फिर अगली बार वो बैंगलोर आए, क्योंकि मैं तो बैंगलोर में ही था। अगली बार फिर वो आईपीएल में बैंगलोर आए, फिर मैंने कहा, फिर वो थोड़े से बिजी हो गए। आई थिंक 4-5 बार के बाद उन्होंने भी कह दिया कि मिल लो इससे, ये पागल है, मानेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, रिट्स कार्ल्टन होटल। दैट इज ऑल्सो वेयर आई सॉ विराट कोहली फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आरसीबी उसी होटल में रुकती थी। ये कब की बात है? 2015? 2016. This is 2016. Yeah. 2015 is when I decided I had to do this. Yeah. 2016 IPL मैं गया, मैं स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ काम कर रहा था। गौरव से मिला मैं, और उन्होंने कहा हाँ मेरे पास काम है तेरे लिए, आ जा। 2016 आईपीएल मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ करा। 2017 मुंबई इंडियंस के साथ करा, जिनका डिजिटल कंटेंट गौरव की कंपनी बनाती थी। Yes. तो ओक ट्री क्रिएटिव, Yeah. वो करा। वहां से कुछ वीडियोस डाले 2-4-5 फेसबुक पर। और क्योंकि मैंने बताया पहले से कि मैं फितूरी था, तो मैं ना कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड आदमी दिखता था फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, मैं उनको फॉलो कर लेता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, मैसेज भेज देता था बेशर्मों की तरीके से। तो अजीत रामामूर्ति जो हेड ऑफ प्रोडक्ट थे तब क्रिकबज़ में, उन्होंने मुझे मैसेज करा कि वी आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस, वुड यू बी इंटरेस्टेड? दिस वाज माय फाइनल ईयर इन कॉलेज। Okay. एंड आई सेड सर ये सवाल नहीं है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई एम। तो एक ऑडिशन प्रोसेस था, ऑडिशन दिया मैंने। आई केम टू क्रिकबज़ वेयर आई वर्कड विद गौरव कपूर, हर्षा भोगले, वीरेंद्र सहवाग, बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स विद दीज पीपल। आज तीनों ही, चाहे वो वीरू पाजी हों, चाहे वो अर्चा सर हों, चाहे वो गौरव हों, आई कैन व्हाट्सएप देम, आई कैन टॉक टू देम, आई मीट देम, एंड it's been a great journey. I'm just grateful. तो उसी से मेरा अगला पॉइंट था तने भाई कि हर्षा भोगले सर के साथ जैसे आपने काम किया, उनकी लाइफ मतलब वो तो एक लंबे टाइम से कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग तब होंगे भी नहीं दुनिया में, वो तब से ये काम कर रहे हैं। Actually. तो जब आप उनसे पहली बार मिले, उसके बाद आप मतलब क्रिकबज़ में थे तो वहाँ जहीर खान हैं, वीरेंद्र सहवाग थे, पार्थिव पटेल थे, मेरे अभी भी ये सब वहाँ पर रहते हैं। तो जब आपने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो वो एक जर्नी कैसी रही कि आप बैठे हो इंटरव्यू ले रहे हो जहीर खान के और पार्थिव पटेल के? क्योंकि पार्थिव पटेल के साथ आपकी बड़ी दोस्ती मैंने सुना। पार्थिव भाई तो जाने, और मेरा पहला लाइव शो पार्थिव भाई के साथ ही था। मैं और पार्थिव भाई क्रिकबज़ चैटर कर रहे थे, वो वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज जिसमें इंडिया ने गैबा में जीतकर अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे 2020-21। और यार मैं बहुत नर्वस था, लेकिन पार्थिव भाई द जेम दैट ही इज, उन्होंने एक बार भी मुझे नर्वस फील होने ही नहीं दिया। मैंने इतनी गलतियां करी उन शोज पर, लाइव शो पर गलतियां करी, और एक बार भी एज एन ऑडियंस आप पहचान नहीं सकते कि मैंने गलती करी, क्योंकि मैं गलती करता था और मेरी गलती ना वो इतने सलीके से निकाल कर ले जाते थे पार्थिव भाई। कभी मजाक कर देते थे कि यार तू क्या कर रहा है, कभी कवर अप कर देते थे मेरे लिए दूसरी तरीके से। he is actually like an elder brother. He is an elder brother to me. उन्होंने बहुत यार, और आज भी हम मिलते हैं। अभी भी मैं अहमदाबाद में था फाइनल के लिए, तो उन्होंने कहा आजा घर आजा पार्टी करते हैं, तो मैं उनके घर गया, वी सैट अराउंड, हैड अ ग्रेट टाइम। तो पार्थिव भाई है यार, बट इट वाज विद अदर्स लाइक जहीर खान, यूर राइट। मतलब खैर पार्थिव भाई के साथ भी वैसे ही था यार, पार्थिव पटेल है वो, अब पार्थिव भाई कहता हूँ मैं, पार्थिव पटेल है यार वो, उनसे ऐसे बात करना, बट ऑल ऑफ देम आर रियली स्वीट यार। मुझे कभी नहीं लगा, मतलब इवन विद जहीर खान, ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज वेरी स्वीट। मैं नर्वस था पहले दिन, पर उन्होंने बोला क्यों नर्वस है, तो मैंने कहा सर आप जहीर खान हो, नर्वस नहीं होऊंगा मैं। कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग टू बी नर्वस, मतलब तू वैल्यू करता है इसको, एंड दैट ऑलमोस्ट ईज्ड एवरीथिंग इन मी। Then I worked with a lot of these people. Yeah, I worked with Michael Vaughan, I've worked with Simon Dool, I have worked with Lisa Stalekar, everyone. Crickbuzz was just the best thing that could have happened to me. My bosses there, Kalol bhai, Shirshendu Roy, वो कैमरा के पीछे रहते हैं तो आप उतना जानते नहीं उनको, बट एक हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं, एक हेड ऑफ वीडियो हैं वहाँ पर। उन्होंने बहुत पुश करा मुझे, उन्होंने जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली वो सिर्फ उनकी वजह से ही मिली, वरना मैं आया था एज एन एंकर एंड अ प्रोड्यूसर, बट मैं ज़्यादा इनिशियली मैंने, और करना भी चाहिए था क्योंकि मुझे वीडियो प्रोडक्शन सीख के ही आप बेहतर एंकर बन सकते हैं, ये चीज़ मैंने पहले कुछ सालों में सीखी। आप भी जैसे करते हैं, आप एडिट करते हैं, आप जितना अच्छा ज़्यादा एडिट करेंगे, कट पॉइंट लेंगे, अपना वीडियो खुद बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में क्या होता है, तो आप बेटर प्रेजेंटर भी बन जाते हैं। तो वही हुआ, बट आई थिंक हाँ
जैसे चैनल में जब हम लोग बैठते थे तो हम लोग की यंग टीम थी एक न्यूज़ चैनल में, तो चैनल का सोशल मीडिया हम लोग देखते थे। चैनल का यूट्यूब, चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग वी यूज्ड टू मैनेज। तो जब उसकी स्क्रिप्ट खुद लिखते थे किसी शो की, तो उसको मतलब उसमें एंकरिंग भी अच्छी होती थी। और जब कोई स्क्रिप्ट जैसे देता है तो वो बात नहीं आती, आप पढ़ देते हो उसको, कभी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ दिया, छोटी है तो याद करके बोल दिया, अपने पास से कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी, बट कैसे आपने लिखी है, कहाँ पर आपको खड़ा होना है, क्रोमा में कैसे खड़ा होना है, इस तरफ से खड़ा होना है कि इस तरफ से खड़ा होना है, क्या बेटर लग रहा है, वो मेरे ख्याल से मैंने भी वहीं से सीखा था। क्योंकि जब आप लिखोगे, अपनी स्क्रिप्ट खुद डिजाइन की, अपना प्रोडक्शन खुद बनाया, तब खुद से हुआ। बट एक बार जैसे आपने गौरव कपूर की बात की, एक मुझे इंसिडेंट याद आया। एक बार एक ट्वीट किया था मैंने, ट्वीट किया, उसमें मैंने उनको पता नहीं, मैंने उनको रिप्लाई किया था उनके ट्वीट पे कि मैंने उनको टैग किया था, इस तरीके से कुछ था। उन्होंने मेरा ट्वीट लाइक कर दिया। मतलब हो गई है 2020 के 21 की बात होगी ये, बिकॉज क्योंकि कोविड का लॉकडाउन खुला ही खुला था, जो फर्स्ट वाला लॉकडाउन था। उन्होंने वो ट्वीट लाइक कर दिया। मुझे लगा अब तो बन गई जिंदगी अब जिंदगी बन गई, अब तुम में भी कुछ बात है। गौरव कपूर तुम्हारा ट्वीट पढ़ रहा है, तुमको भी नॉलेज है, तुम ऐसे डरो नहीं कि तुमको भी कुछ नॉलेज है। आई थिंक ही इज रियली फनी। इज इट ट्रू तने भाई कि मतलब कुछ लोगों से मैंने बात की, बोलते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर जो आप एक प्ले करते हो स्क्रीन के सामने, और कुछ लोग होते हैं हु आर नेचुरली वेरी फनी। ही कम्स अक्रॉस एज एक्सट्रीमली फनी। मतलब वो ऐसी चीजें करते हैं। एक मैच मुझे याद है, फंसा हुआ था, जब वो मैच ओवर हुआ तो आई थिंक जो टीम थी आईपीएल की, दे बॉटल्ड इट, मतलब उन्होंने अपना जीता मैच, वो हार गए। तो जब क्रिकबज़ शुरू हुआ तो मैंने कहा चलो क्रिकबज़ देखते हैं। तो ही वाज सिटिंग लाइक दिस कि ये क्या हो गया। उसके बाद वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा सामने देखो तो सामने मीरू बाजू एक्सपर्ट से ही बात करो, मेरे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। So is he really like that or it's just a character? He is really like that. In fact, I think he's funnier off camera than on camera. मतलब आप सोचो किस लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। और बट जस्ट इन जनरल उनकी पर्सनालिटी यार, वो कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, और वो जो खुशी है वो ट्रांसलेट हो जाती है। जैसा आपने कहा कि शायद कुछ लोग इनैक्ट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन गौरव इनैक्ट नहीं करते, वो वैसे ही हैं और वो सच में वैसे ही हैं। और ये सारी जो चीजें वो करते हैं ना, मतलब एज प्रेजेंटर्स हम भी देखते हैं कि यार ये कैसे कर लिया, बट बिकॉज आई वर्क सो क्लोजली विद हिम एट क्रिकबज़, आई नो कि वो कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं करते, ये कुछ प्रेप्ड नहीं होता उनका कि वो आधे घंटे पहले से सोच के बैठे। वो वहां बैठते हैं और जो उनके मन में आता है उस इंस्टेंट पर, जब आपको कान में प्रोड्यूसर बोल रहा है 3, 2, 1 क्यू गौरव, तो क्यू गौरव बोलते ही जो मन में आएगा उनके, जो जैसा समझ में आएगा वो वैसा कर देंगे। एंड ऑल ऑफ इट बिकम्स सच ब्रिलियंट टेलीविजन, बिकॉज एक तो ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आल्सो ही इज जस्ट टू स्किल्ड यार। हिज स्किल, ही हैज आल्सो वर्कड इन द मूवीज ना भाई। He has worked in the movies, yeah. I don't, वो याद नहीं, अगर आप उनको याद दिलाएंगे, आप मिलेंगे उनसे और उनको याद दिलाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। शायद इसी बात पे गुस्सा होंगे, ओए मेरा मूवी करियर आप मत दिला। but yeah, he has worked in the movies. एक मूवी पता नहीं कौन सी थी, मैंने उनकी देख रहे थे टीवी पे, बहुत बहुत पुरानी बात है, टीवी पे हम देख रहे थे। उसमें वो शायद एक्टर बने थे। Wednesday. उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। दैट वाज वेरी फनी सीन, जब वो गले लगा लेते हैं कि वो हाथ बढ़ाते हैं कि आपके मेरे सिक्योरिटी है। सो एंड ही हग्स हिम। तने भाई, अब क्रिकबज़ की तो जैसे बात हो गई, अब आते हैं जो आपका लेटेस्ट रहा, उसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने बोला नहीं था, मुझे शुरुआत वहीं से करनी चाहिए थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर स्टार स्पोर्ट्स। थैंक यू। लेकिन ये अब क्रिकबज़ से आपका ट्रांजिशन स्टार स्पोर्ट्स में किस तरीके से हुआ? That's an interesting one. यार हमेशा से सपना तो था ही ना ब्रॉडकास्ट टीवी, जब शुरू भी करा था। एंड दिस इज इन नो वेज, जैसे मैंने पहले भी बोला, दिस I can't ever even think of disrespecting CricBuzz, right? But I thought that CricBuzz में मुझे जो कुछ भी अचीव करना था वो सब मैंने कर लिया था। CricBuzz की फ्लैगशिप प्रॉपर्टी जो थी CricBuzz लाइव, वो मैंने कर ली। बहुत सारे नॉन लाइव वीडियोस, बहुत सारे नॉन लाइव शोज मैं करता था CricBuzz पर, वो सब मैं कर रहा था। लेकिन आई थॉट दिस वाज जस्ट द राइट टाइम। राइट्स स्प्लिट हुए थे स्टार स्पोर्ट्स जियो सिनेमा के बीच।
और ब्रॉडकास्ट करना था, एक नया चैलेंज चाहिए था। मैं 5 साल से क्रिकबज़ पर था और अगर मैं वहाँ रहता तो इतने इतने प्यारे लोग हैं ना क्रिकबज़ में, मेरे जो 2 बॉसेस कलोल भाई, शीर्ष भाई, इतने प्यारे हैं कि वो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट काम देते ही रहते हैं और मैं वही काम करता रहता। बट आई थॉट एंड दे ऑल्सो थॉट, आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट जब मैंने उनको बताई ये बात कि मुझे ऐसा करना है, दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे थॉट, आई थिंक ऑल ऑफ अस जस्ट लाइक अ फैमिली होता नहीं कि बच्चा डिसाइड करता है कि अब ना मम्मी यहाँ हो गया है, बाहर कहीं भेज देते हैं नौकरी, वैसा था। तो वो वैसे डिस्कशंस थे। बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कुछ मुझे सीखना था क्रिकबज़ पर और जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था क्रिकबज़ के लिए, आइदर वे, दोनों स्ट्रीट्स में, that was done. That entire, it's wrong to call it a transaction, but I think for want of a better word, that transaction was complete. उस रिलेशनशिप में हम दोनों के पास ना तो गेन करने के लिए ना देने के लिए कुछ और बचा था। तो वो आगे चले, फिर मुझे लगा कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड हो, वो सब। And eventual dream was always to do broadcast, always to do live sport from the venue for the broadcaster. And that happened with Star Sports. It was not easy. I was unemployed for 4 months. And ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है अभी तक, बट जब मैंने क्रिकबज़ छोड़ा तब मेरे पास कोई ऑफर नहीं था। इट्स नॉट लाइक मेरे पास स्टैंडिंग ऑफर था स्टार से और मैं क्रिकबज़ छोड़ा और मैं सीधे स्टार से लगा। दैट्स नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज दैट आई क्विट क्रिकबज़ एंड देन I called people who I knew at Star and Geo, and I auditioned at both the places. Okay. I got in at both the places, but I thought Star was just a better fit for me, and I went to Star. But it was not easy यार, वो 4 महीने आसान नहीं थे। मैंने अपने आप को, मेरे पास जितने भी पैसे थे, मेरी जितनी भी सेविंग्स थी, और बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, मेरी शादी हो गई है, बट बस my wife is doing very well for herself, तो she also supported me. But मैंने अपने मन में बनाया था कि मेरे पास 4 महीने के पैसे हैं, सारी सेविंग्स निचोड़ कर भी 4 महीने के पैसे हैं, तो अगर इन 4 महीने में कुछ होता है तो ठीक है, वरना लखनऊ चले जाएंगे वापस, कुछ करेंगे। और इट इज जस्ट, बट आई थिंक आई बीन, एज आई सेड, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट यार। तो स्टार हैपेंड एंड नाउ एवरीथिंग एल्स इज बैक ऑन ट्रैक अगेन। सो तनय भाई, जैसे आपने क्रिकबज़ के बारे में बताया कि आपने आर्टिकल्स लिखे, फिर स्पोर्ट्स किया, देन क्रिकबज़ हैपेंड, देन स्टार स्पोर्ट्स हैपेंड। अभी जैसे लखनऊ जैसे सिटीज है, आई मीन इट इज अ मेट्रो सिटी, बट आपको मुझको दोनों को पता है कि इट डज नॉट हैव वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्पेशली इन मीडिया, तो आपको बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, यही 2-3 सिटीज आपको मिलती हैं, स्पेशली नोएडा एंड मुंबई। तो अभी जैसे बहुत सारे यंग व्यूवर्स होंगे, कुछ लोग स्कूल में होंगे जो हम लोग को सुन रहे होंगे, या जैसे मैंने आज 2 साल पुराना आपका पॉडकास्ट देखा, कोई और इसको 4 साल 5 साल बाद देखेगा। तो आप जैसे ग्राउंड लेवल से अगर किसी को शुरू करना हो, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा समराइज, जैसे आपने किया कि इतने चैलेंजेस होते हैं, ये होता है, वो होता है, ट्रैवल एंड प्रिपरेशन, क्योंकि ये दूर से देखने में लगता है कि क्या मस्त जिंदगी है, उठे क्रिकेट के बारे में तो हम सब लोग बात करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे बात करते हैं, लोग अपने ड्राइंग रूम में बात करते हैं, उनको लगता है ये बढ़िया है यार, माइक पकड़ा, धोनी कोहली किया, जहीर खान से बात की, सहवाग से बात की, 2-4 अंग्रेजों से बात की, पैसे कमाए, फ्री का खाना, फ्री की फ्लाइट, फ्री का होटल, रात में सो गए, मस्त जिंदगी है। तो इसके चैलेंजेस, और अगर कोई मीडिया में, खास करके स्पोर्ट्स मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर आप छोटा सा उसको समराइज करो, खास करके छोटे शहर के लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो कहाँ से शुरू करें और कितना वक्त, क्योंकि हम लोग आजकल सब लोग चाहते हैं कि फटाफट काम हो जाए। जैसे आपने बताया कि आप 5 साल क्रिकबज़ में थे, काफी सारे लोग ये सुन के ही क्विट कर देंगे, यार 5 साल कौन बैठेगा क्रिकबज़ में, हमको तो मैंने आपको बताया ना, मैं 2015 में मैंने डिसाइड करा था कि मुझे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर बनना है अहमदाबाद में, उस ग्राउंड पर। 8 साल बाद 2023 में उसी ग्राउंड पर, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पर, आप बाद में अपने एडिट पे भी लगाना। मैंने देखी है फोटो। हाँ, वो देखा है मैंने, आपने आईपीएल के बाद ये मेरा पहला फोटो है उसी ग्राउंड पर 2015 में जी। मैंने देखा कि गौरव कपूर और हर्षा भोगले, उनके चेहरे पर लाइट्स चमक रही हैं और वो ग्राउंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। 8 साल बाद मैं और कैफ भाई, हमारे चेहरों पर लाइट्स चमक रही हैं और हम उसी ग्राउंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो to summarize in 2 parts, first the challenges, it's not easy, और ये बात मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं कहता हूँ, और it's not easy
हर फील्ड में यही जवाब है। आपको अगर बहुत अच्छा लॉयर बनना है, इट्स नॉट इजी। आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, इट्स नॉट इजी। आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, इट्स नॉट इजी। मगर हमारे जैसे फील्ड्स में, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो जो भी क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हायरार्की नहीं है। आप एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, प्रिंसिपल एसोसिएट, पार्टनर, मैनेजर, मैनेजिंग पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई कभी सुना नहीं ना आपने सीनियर एंकर, प्रिंसिपल एंकर तो एंकर है यार, म्यूजिशियन तो म्यूजिशियन है। टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसीलिए once you make it, you make a lot of money and a lot of name. But until you make it, you don't make money at all and you don't make any name at all. You do everything. मैं एंकर हूँ, मैं एंकर था भी, लेकिन जब मैं एंकर की तरह हायर भी हुआ था और बहुत सारी जगहों पर क्रिकबज़ से पहले भी जब मैं हायर हुआ, मैंने सारे काम करे यार। मैं एडिट करता था, मैं लिखता था, जब मैं इंटर्न था तो मैं कॉफ़ी भी बनाता था, मैं ट्राइपॉड भी लगाता था। मैंने मुंबई इंडियंस के लिए जब काम कराए तो एक शो करते थे हम, कैप्टन्स कॉर्नर, रोहित शर्मा को इंटरव्यू करना था। उसमें मैंने ट्राइपॉड लगाया, उसी एक शो के लिए ट्राइपॉड लगाया, कैमरा लगाया, एक माइक आगे रखा, एक बैकअप माइक यहाँ रखा इस हाथ में, क्योंकि टेबल नहीं थी सामने, छोटी सी टेबल थी, उस पर रोहित की कॉफ़ी रखी थी। इस हाथ पर माइक रखा, अपनी लैप पर फोन रखा, और एक और हैंड हेल्ड कैमरा, क्योंकि बी रोल कहते हैं उसको, 2 कैमरास होने चाहिए, एक और हैंड हेल्ड कैमरा इस हाथ में ऐसा गिम्बल पर, और ऐसे सवाल पूछा है मैंने रोहित से। तो सब करा है और सबको करना पड़ता है। और मैं आज बखान नहीं बताना चाहता कि नहीं मैंने तो बहुत स्ट्रगल, सब स्ट्रगल करते हैं। अच्छा। कोई ऐसा इंसान जो आज कहीं भी पहुंचा है वो बिना स्ट्रगल के नहीं पहुंचा है। और इसको स्ट्रगल कहना भी गलत है यार। मुझे तो तब भी, भगवान कसम, मुझे इतना मजा आता था ना वो करने में, उस समय मुझे रत्ती भर स्ट्रगल नहीं लगती थी वो, और ना आज लगती है। बट चैलेंजेस बहुत होते हैं। और ये नाउ टू द सेकंड पार्ट, हमारे जैसे शहरों से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आई थिंक जब आप बॉम्बे, दिल्ली ऐसे शहरों में बड़े होते हैं तो एक एडवांटेज जो आपके पास होता है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी, कि जो छोटे शहरों से हम बच्चे आते हैं, हमारे पास ज्यादा एडवांटेजेस हैं बड़े शहरों के बच्चों के कंपैरिजन में। मगर अगर एक बताता हूँ, वो भी बताता हूँ मैं। बट अगर एक एडवांटेज है बड़े शहर के बच्चों के पास, तो वो एक्स्ट्रा सेंस ऑफ अवेयरनेस का एडवांटेज है। कि यार स्टार वाले, अच्छा कोई ना कोई आप किसी को जानते होगे, वो स्टार के किसी डिवीजन में काम कर रहा होगा, तो आपको पता तो है कि ये स्टार का ऑफिस है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, आप 4 आदमी को मिल सकते हो। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, बाकी की नहीं बता रहा। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन एंड टेक अ स्मॉल डिटूर, आई थिंक हम जब छोटे शहरों से आते हैं तो हमने जो चैलेंजेस फेस किए होते हैं, हमने जो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो इतने चैलेंजेस से भरी होती है। नॉट टू से कि बड़े शहरों में नहीं भरी होती, लेकिन छोटे शहरों में कुछ ज्यादा ही होती है। और वो, अब जैसे बड़े शहर, बॉम्बे में लाइट ही नहीं जाती यार कभी। बॉम्बे वालों को पता ही नहीं है कि जब लाइट चली जाती है तो आप गली में निकलकर मोहल्ले में कितने मजे करते हो जब आप छोटे होते हो, खेलते हो, है कि नहीं? हम सबने करा है। गर्मियों में चली जाती थी लाइट तो हम तो चले जाते थे, मेरी नानी के मोहल्ले में खूब घूमते थे, हम खेलते थे। तो उन एक्सपीरियंसेस से जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आई थिंक दैट होल्ड्स फार मोर वैल्यू देन एनीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। शायद आज से 15 साल पहले नहीं होता था ऐसा, मगर आज आपकी पर्सनैलिटी की बहुत वैल्यू है। और आपकी वो पर्सनैलिटी उन्हीं रूटेड कहानियों से बनती है जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द। यहाँ वो उतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ ह्यूमन कॉन्टैक्ट उतना नहीं है, सब इतने बिजी हैं, बहुत बड़ा शहर है, सब अलग अलग जगहों से आए हैं। हम जब छोटे शहरों में होते हैं तो हम सबको जानते हैं ना। आप जहाँ रहते हैं, आप अपने इधर वाले को भी जानते हैं, इधर वाले को 2 गली छोड़ के भी जानते हैं। उनके यहाँ भी कुछ होगा तो जाएंगे, अच्छा होगा तो जाएंगे, बुरा होगा तो जाएंगे। तो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, उससे एक बड़ी रिफाइंड पर्सनैलिटी बनती है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है। और वो पर्सनैलिटी बहुत काम आती है, मेरे बहुत काम आई है। मैं लखनऊ से हूँ, ताउम्र लखनऊ में रहा, 16 साल का था तब तक तो लखनऊ में था, 17 साल का एक्चुअली। फिर मैं लॉ स्कूल गया, 5 साल लॉ स्कूल करा, और फिर ये करा। तो सारी जिंदगी लखनऊ में ही रहे हैं यार। और वहीं जो बचपन में फाउंडेशंस बनी, उसका फायदा ये। टू आंसर व्हाट कैन समवन इन लखनऊ डू, व्हाट यू आर डूइंग सूफियान, यू आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल यार। एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि यार for you to do this sitting in Lucknow, having what 56,000 subscribers on YouTube now, that is incredible. That is incredible. And anyone who's wanting to do this today, wanting to become a sports anchor, आपके पास है मीन्स। ये कैमरा, ये माइक लगाओ और शुरू हो जाओ यार। रोज बात करो, प्रैक्टिस ही है ना, और कुछ भी नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो स्किल है, एक आपकी स्किल लेवल है, और एक आपकी नॉलेज है। अगर आपके पास दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है,
तीसरा आपको उसको किसी किसी जगह डालना है जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो। अब कहाँ, स्टार स्पोर्ट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जियो में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रिक बज में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, क्रिक इन्फो में लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। वो दरवाजे खटखटाओ, लेकिन जब उनका दरवाजा खटखटाने जाओ ना, तो एक बॉडी ऑफ वर्क लेके जाओ। दैट बॉडी ऑफ वर्क कैन बी द 600 वीडियोस दैट यू डन। 2 साल से आप रोज क्रिकेट पे बात कर रहे हो, ठीक है, लेकर जाओ। उस पे व्यूज नहीं मैटर करते। जैसे आपका तो चैनल बहुत बड़ा है सुफियान, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आज शुरू करना चाहते हैं, आप बात तो करना शुरू करो, क्योंकि हमें लगता है हम बात कर लेते हैं। मुझे भी लगता था यार मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ। मैं पहली बार कैमरा के सामने जब गया था ना, और ये सुफियान आप भी एग्री करेंगे इससे, जब आप पहली बार कैमरा के सामने पीस टू कैमरा करते हैं, हमारे भाषा में आपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, पीस टू कैमरा मतलब जब हम सीधे कैमरा को देखकर कुछ बात करते हैं, वो एक पीस करते हैं। आप एक्सरसाइज करो, चलो आप में से जितने भी लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको ब्रॉडकास्टर बनना है, ठीक है, हमारे वाला काम करना है, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट। एक काम करो, अपने फोन का फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कुछ भी ऑन करो, और बगल में एक फोन या किसी चीज पे अलार्म लगा लो। 2 मिनट तक लगातार अपने फेवरेट क्रिकेटिंग टॉपिक पर बात करो, उस माइक उस कैमरा में देखकर। दैट्स इट, राइट? इट्स वेरी इजी, साउंड्स वेरी इजी। आप करके देखो, और फिर इसी के कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे इंस्टाग्राम डीएम कर देना, सुफियान भाई को कर देना, हाउ डिफिकल्ट इज इट। क्योंकि हम जब आपस में वेरी डिफिकल्ट भाई, मुझे तो लगता था, मैंने 2019 की बात है, तब मेरी चैनल में इंटर्नशिप लगी हुई थी, उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे। तो पहले मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना चाहता था। ओके। और क्रिकेट तो मैं पहले से देखता ही था। तो हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार वर्ल्ड कप है, जब इलेक्शन खत्म हुआ, आपको याद होगा, फिर वर्ल्ड कप था 2019 वाला, हमारे लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी एक 45 डेज की इंटर्नशिप खत्म हो गई है, और 45 डेज की तुम और बढ़वा लो, और वर्ल्ड कप भी साथ में करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़वा दो। वो इंटर्नशिप बढ़ी, तो फिर ये हुआ कि यार चलो मैं मोबाइल चलाता हूँ, तुम उसमें इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच का प्रीव्यू कर दो, जो तुमने अभी 2 घंटे पहले बताया था कि 2 स्पिनर खेलेंगे, तो हार्दिक खेलेगा, कि केदार जाधव खेलेंगे, कि डीके खेलेंगे। वो मैं कर ही नहीं पाया मैं कर ही नहीं पाया अपने दोस्त के सामने। ये आपको पता उसकी वजह क्या है? आपको पता उसकी वजह क्या है? ये मैंने खुद ऑब्जर्व करी है कि जब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब हम तो बहुत दूर बैठे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जो नॉड कर रहे हैं, आप जो जी कर रहे हैं, इसको फीडबैक कहते हैं। तो मुझे फीडबैक मिल रहा है आपसे, तो मुझे पता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अब आप एक कैमरा को देख रहे हो, अब ये कैमरा है मेरे फोन का, मान लो इसको मैं देख रहा हूँ, ये मुझे फीडबैक नहीं दे रहा यार। मैं इसीलिए व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप ना 4 लाइन बोलोगे, आपको 4 लाइन में समझ में आ जाएगा कितना कठिन काम है ये। क्योंकि जब आपको फीडबैक नहीं मिलता ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा। इंसान की प्रवृत्ति है ये, दिमाग ऐसे वायर्ड है हमारा। We are so wired because we've grown up talking to each other like this. We've grown up talking to someone who's nodding, like I'm talking and Sufyan is nodding right now. Sufyan stops nodding right now. I will stop talking because मुझे लगा अरे इंटरनेट तो नहीं चला गया, क्या हो गया, ये सर क्यों नहीं जा रहा है? It is just feedback. मैं जोक मारूं तुम हंसो नहीं, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। अरे यार ज्यादा हो गया क्या? That's the thing, and that is the skill that you develop with practice. कोई पैदा नहीं होता है स्किल के साथ। कैमरा पर बात करने की जो स्किल है, इसके साथ कोई पैदा नहीं होता। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, जब लोग मुझसे कई दफे घर वाले कहते हैं या कोई दोस्त मिलता है, वो कहता है कि भाई आप ना, ये तो बड़ा ही बहुत मुश्किल काम है। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे आसान काम कोई नहीं है बात करना कैमरा को देखकर। मगर ये स्किल है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी, आप में से कोई भी कर सकता है। तो तने भाई, जैसे आपने स्किल्स के बारे में बात की, नॉलेज, दिस यू कैन ओनली डेवलप विद टाइम, जैसे कि आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे बोलो वैसे बोलो। बट जो लोग देख के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि काफी ज्यादा इसमें मतलब शो बिजनेस है एंड इट्स ऑल वेरी ग्लैमरस एंड समथिंग दैट डज इट पे रियली वेल एट द बिगिनर लेवल? क्योंकि जैसे आप गूगल करो जतिन सप्रू सैलरी, इट सेज 1,50,000 पर डे per match, 1,50,000 per match. I think 1,50,000 if there's 100 games, he's earning 1 crore rupees, 10 lakh rupees. So does it pay really well at the beginner level? Like just say ClickBuzz and then you. No, it doesn't. Can you give some number without exposing your salary and your payment? No, but the starting salaries in the media business for people like us, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं तो हम भले ही एंकर की तरह शुरू कर रहे हैं, बट काम सारा प्रोड्यूसर वाला करना होता है। एंड स्टार्टिंग सैलरीज फॉर प्रोड्यूसर्स आर नॉट मोर देन हाउ डू आई से, इट्स नॉट इवन 10 lakhs per annum. Starting salaries in Mumbai for producers
for a fresher is not even 10 lakhs per annum, which is, आप अपनी मैथ्स खुद लगा लो, and I'm 10 lakhs I'm saying is the upper limit. It's not even close to 10 lakhs. That is the sad reality, and which is why I keep telling a lot of kids, अगर आप बहुत अच्छे हो और आपको सच में लगता है, build a body of work first. क्योंकि और मुझे कोई हर्ज नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने में कि मैं प्रिविलेज था यार, मुझे घर पैसे वापस नहीं भेजने होते थे, वरना शायद उस सैलरी में मैं भी नहीं काम कर पाता और मैं भी शायद लॉयर बन जाता, क्योंकि लॉयर्स गेट पेड रियली वेल. Yeah. I didn't have to send money back home, but there are people in this city, especially Bombay, who have to send money back home यार. You can't. It's impossible. तो वो सारे फैक्टर्स आपको फैक्टर इन करने होंगे, एंड इट इज ओनली बिकॉज इस इंडस्ट्री में कोई ग्रेडेशन नहीं है, कोई जो मैंने आपको बताया ग्रेड ए, ग्रेड बी, एसोसिएट, प्रिंसिपल, एसोसिएट, वैसा नहीं है. तो उनकी भी गलती नहीं है जो पैसे दे रहे हैं आपको, जो सैलरीज दे रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो कैसे ग्रेड करें आपको. आप बहुत अच्छे हो गए तो आपको आपका अमाउंट मिलेगा. दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ. लाइक देयर आर पीपल, जो आपने अभी अमाउंट बोला, देयर आर पीपल हु मेक वे मोर देन दैट फॉर वन गेम, वे मोर देन दैट, right? But they've been working for 20-25 years. They've been working for 20-25 years, and some of them are cricketers, whatever. But I'm saying you will get your due. It's just that you will not get at the start. Starting salaries का comparison, जैसे मैंने और ये बात मैंने अपने मन को बहुत पहले ही समझा ली थी, जब मैंने सोचा, डिसाइड करा कि मुझे लॉ नहीं करना है और ये करना है. I made it very clear in my head कि यार हो सकता है 4-5 साल आगे चलकर मेरे दोस्त ना मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमाए. और ये हो रहा था, ये एक्चुअली हो रहा था कि मेरे दोस्त मुझसे 2x 3x पर मंथ कमा रहे थे. There came a point in my life where my friends were just earning way more than I was. My wife was earning way more than I was, and I was very happy with my work. But वो insecurity इतना दिमाग में पैडिंग करने के बाद भी आ गई थी मुझ में. It creeped in. Because यार हम सब मिडिल क्लास हैं यार, है ना. पैसा is a big deal for all of us. It's a big differentiator. We've seen how money changes lives around us, right? It is for people शायद हमसे जो ऊपर होंगे, जो मिडिल क्लास नहीं होंगे, हायर मिडिल क्लास या उनसे भी ऊपर अपर क्लास, उनके लिए नहीं होगा. बट हमारे लिए money really changes things. Like 25, 30, 40 lakh rupees also change a lot of things around you, right? So yeah, I started getting insecure. I really felt insecure when people around me. और ये तब जब मैं अपने आप को समझा चुका था कि भाई ऐसा होगा, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि जो बच्चे अगर वैसा वो फैक्टर इन नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ. आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू दिस किड अ व्हाइल बैक हु वाज वर्किंग विद स्टार ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, एंड द मनी इज नॉट गुड. एंड वो बेचारा आप बड़े सकते में कि यार मैं तो इंजीनियरिंग करी थी, मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त तो 25 लाख 30 लाख पर एनम कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. यू मतलब आप उसके आसपास भी नहीं कमाते हैं. बट इट इज ऑल्सो द ट्रूथ कि उनके करियर्स में ना ऐसे जाता है ग्राफ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली. आपके करियर में अगर आप अच्छे हैं तो ऐसे जाता है ग्राफ. यू कैन बी एट 50,000 a month, and if you're good enough, in a few months time, right, अगर आपने वो उतना बॉडी ऑफ वर्क लगाया है तो आप 3 लाख 4 लाख रुपए महीना भी कमाएंगे आराम से. और ये मैं बिल्कुल बिगिनर की बात कर रहा हूँ, आगे और पैसे कमाएंगे. तो पैसा शुड नॉट बी अ वरी, बट पैसा इज अ वरी एट द स्टार्ट ऑफ दिस करियर. आई थिंक मीडिया करियर में तने भाई एज अ होल, चाहे आप न्यूज चैनल्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, it does not pay really well at the start. It demands experience. It demands at least some kind of. Yeah, I don't know about the other spaces यार, to be very honest. मैं किसी को जानता भी नहीं जो न्यूज चैनल्स में काम करते हैं या जो जनरल एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, GCs में. मैं सिर्फ इसी इंडस्ट्री का जानता हूँ. इसमें तो it is the truth. It is also true in news channels. मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. It's worse actually because वहाँ पर actually मैन पावर इज रियली गुड. वहाँ पर सप्लाई बहुत है और डिमांड इतनी है नहीं. हर जगह वही है, हर जगह वही है, क्योंकि स्पेशली तभी मैंने बोला कि चाहिए ना आपको ये काम करने के लिए. राइट, बनने के लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, CA बनने के लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए. राइट, कोई डिग्री नहीं चाहिए.
तो जैसे आपने अभी यू टॉक्ड अबाउट योर वाइफ, अगर आप मैरिड ना होते तो मैं पूछता आपसे कि विल यू डेट एनी वुमेन्स क्रिकेटर इन योर करियर, बिकॉज ये हर प्रेजेंटर से लोग पूछते हैं. I am married. I am married. Don't you dare ask that question. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क तने भाई. तो जैसे जतिन सप्रू के बारे में तने भाई आपने बताया कि वो इतनी मेहनत करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं. आई थिंक सेम गोज फॉर मयंती एज वेल, उनके साथ भी इस बार आपने काम किया. She's very hardworking यार. She's very hardworking and they're so sweet. मतलब मैं तो जब उनसे पहली बार मिला तो मैं एज फैन मिला यार. ऐसे कि होता नहीं है, वो बोल भी रहे हैं तो आप उनके सामने, जब एक कमरे में जतिन भाई बैठे हैं, मयंती बैठी हैं, सुरेन भाई थे, सुनील गावस्कर सर हैं, इरफान भाई हैं, तो आप उनके बीच क्या बोलोगे यार. तो मैं तो चुपचाप बैठा था, बहुत सहमा हुआ, सच में नहीं बोलता था मैं इनफैक्ट आईपीएल फाइनल की रात आई थिंक पहली बार मैंने ढंग से जतिन भाई से बात करी है, बिकॉज आफ्टर द फाइनल गॉट ओवर उन्होंने मुझे बुला लिया अपने रूम में, और भी फ्रेंड्स थे उनके, कैफ भाई थे, रैना भाई थे, वी वर ऑल सिटिंग. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू हिम प्रॉपर्ली. उनके पहले तो मैं एकदम चुप ही रहता था, मैं ऐसे ही बैठता था. बट दैट हैपेंड टू मी विद गौरव आल्सो यार, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आज भी आई किड यू नॉट, अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, अगर गौरव का फोन आ रहा है ना मुझे, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ तुरंत. कोई 2 ही 4 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनका फोन आता है और मैं ना बैठ के बात ही नहीं कर पाता. तो वो अंदर से इतनी रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए यार, ये हमारे हीरोज रहे. We've been fans all our lives, and with Mayanti and Jatin bhai, both of them were so sweet यार. हर मैं शो करके आता था, both of them were very honest in their feedback कि तुम ना ऐसे नहीं, ये ऐसे करो, बहुत अच्छा कर रहे हो बट ये थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो. So stuff like that. They were very welcoming and very 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 kind. तने भाई, what do you think is the future in terms of broadcasting? क्योंकि जैसे YouTube है, अब तो हम लोगों को भी, हम लोगों को क्रिकेटर से कंपटीशन मिल रहा है, एवरीवन स्टार्टिंग द YouTube चैनल. तो आपको लगता है कि इससे कुछ सेग्रीगेशन होगा या एवरीवन हैज देयर ओन प्लेस? There is, okay, so I'll give you a small metric. ठीक है, आप ऐसे सोचो, internet penetration in India today is not at 100%, right? It's not, I think it's not even at 50%. No, it's I think at 15 or 18%. Exactly. Total population का 15 या 18% internet penetration है. मतलब that includes slow mobile data, 3G, 4G, right? Proper broadband. हमारे का, हम बहुत privileged हैं हम लोग भाई, है ना? As a middle class of this country, we are very privileged to have internet connectivity, to have Wi-Fi. Imagine the market size. ऐसे कितने लोग हैं आज इस देश में जो पहली बार स्मार्टफोन यूज करेंगे. सुना जरूर होगा उन्होंने किसी दूसरे के स्मार्टफोन पे, देखा जरूर होगा मे बी, बट देर आर स्टिल पीपल राइट नाउ एज वी टॉक यूजिंग अ स्मार्टफोन फॉर द फर्स्ट टाइम, यूजिंग यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम. उनके लिए सब बराबर है भाई. आप अच्छी कहानी सुना रहे हैं तो आपसे भी सुनेंगे. आर अश्विन अच्छी क्रिकेट एनालिटिक्स दे रहे हैं तो आर अश्विन से भी सुनेंगे. आर अश्विन और सूफियान साथ में बात करेंगे तो उनसे भी सुनेंगे. उनके बीच में तने तिवारी बात करेगा तो उसको भी सुनेंगे. There is enough market size. The future, of course, is and has to be digital through YouTube. TV will stay. TV will stay because, as I said, TV का भी penetration हो रहा है ना. इस साल भी आप देखो, Star released their numbers and they said actually the number of households that got new TV connections because of the IPL grew this year. So there are still people applying for TV. So it's a huge market size. The future is anyone who knows cricket, anyone who knows how to talk, अच्छी कहानियां सुनाना आता है, there is space for everyone. अगर नहीं किया तो मैं तो इस बिलीफ के साथ उठता हूँ रोज कि there is space for everyone. बाकी आई थिंक आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था जिसकी मैंने शुरू में बताया था, जो आपने 2 साल पहले किया था, उसमें भी आपने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया था. दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया. उसमें आपने बताया था कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे तो वो ये वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो से कुछ सीखेंगे, समथिंग लाइक दैट. अभी मैं थोड़ा भूल गया. तो वो मार्केट अपने आप को डेवलप करता रहता है. सो वी रियली शुडंट थिंक कि एग्जैक्टली इट्स 150 करोड़. अब तो सेंसस अभी तो हुआ भी नहीं है, सेंसस हमारा होना है, आई थिंक अगले साल होगा इलेक्शंस के बाद जी. But I'm sure that census will throw up a 150 crore. We've definitely overtaken China in terms of absolute population. I mean, there are reports, but official report will also say that it's a huge population base. Most of it is young. So many of them, as I said, are using this for the first time. What year were you born in, Sufyan? 1997.
97, मेरा छोटा भाई 97 बॉर्न है, मैं 95 बॉर्न हूँ, राइट? देयर आर किड, समवन हु वाज बॉर्न, तो तुमने 2003 वर्ल्ड कप देखा था? कुछ याद है 2003 वर्ल्ड कप का? हाँ, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत याद है? बहुत हल्का फुल्का। 2003 वर्ल्ड कप हमने और तुमने दोनों ने थोड़ा बहुत तो याद है हमको, मुझे भी थोड़ा ही याद है, ज्यादा नहीं याद है। टीवी पे देखा था 2003 में, कोई बच्चा पैदा हुआ था उस समय, वो पैदा हुआ था, हम तो टीवी देख रहे थे, वो पैदा हुआ था, आज 20 साल का है वो 2023 में, जी। राइट? सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो क्विकली एंड द मार्केट इज ग्रोइंग सो क्विकली। उस बच्चे ने 2003 की सिर्फ कहानियां सुनी है ना? देयर इज सो मच टू बी टोल्ड। अगर तुम सिर्फ एक वर्ल्ड कप पकड़ लो, जो 2003 में बच्चा पैदा हुआ है, उसने वो लाइव तो देखा नहीं, राइट? वो क्लिप्स जाके देख सकता है, हाइलाइट्स जाके देख सकता है, बट उसमें वो मजा नहीं है, उसकी सपोर्टिंग कहानियां चाहिए। मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान, मैं तुमको एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, इट वाज आई थिंक इन सेंचुरियन, हाँ इट वाज इन सेंचुरियन में था। फर्स्ट मार्च शिवरात्रि थी, फर्स्ट मार्च शिवरात्रि थी, मुझे याद है, महाशिवरात्रि थी फर्स्ट मार्च को, ठीक है? और मेरी मम्मी ना पूजा कर आई थी। मेरी मम्मी को कोई क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं क्रिकेट में बहुत फर्क भी लाता मुझे। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आज ना, सभी करते हैं यार, आप नमाज करते होंगे तो जिस दिन मैच है उस दिन एक अरदास लगा देते होंगे कि ऊपर वाले आज जिता दे। मम्मी को बोला, मम्मी आज मैंने लाइफ में पहली पूजा करी उस मैच के दिन। तो तब तक पूजा यार बहुत छोटे थे, तो हाथ जोड़े खड़े थे, उस दिन साथ में पूजा करी, आरती करी, शिव जी प्लीज प्लीज, शिव जी इंडिया, एंड इंडिया वन दैट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, मैन, and that remains one of my fondest memories in life, fondest, right? So there are so many stories to be told across the sport, across its journey, and there will be, जैसा मैंने कहा, अगर आप अच्छी कहानी सुना रहे हैं और आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको क्रिकेट नहीं आता लेकिन वो क्रिकेट की बातें करते हैं जी, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट अगर आपको कुछ भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता लेकिन हर चीज की बात करते हैं, वैसा भी होता है। अगर हाँ होता है ना, ज्ञानी होते हैं बहुत, और अपने उधर लखनऊ में ज्यादा होते हैं थोड़े, हमारे कहते हैं ना, बैठ के करवा लो दुनिया भर की, तो वो दैट इज द थिंग। बट इफ यू आर गुड एट something, if you can talk well, if you can tell a good story, there will always be an audience, there will always be an audience. So now coming back to cricket, in terms of the international cricket, World Cup होने वाला है, do you have any preference कि किसको टीम में जगह मिलनी चाहिए, क्या है? बिकॉज काफी सारे इंजरी इश्यूज चल रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पूरे 15? अरे यार, डोंट पुट मी इन स्पॉट। ओके, do you think Shreyas Iyer will be fit for the World Cup? I think he'll be fit. He will be. The Asia Cup, I'm not sure. I thought he would be fit for the Asia Cup as well, but now I've just read that he's not. I have heard report कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में से एक को ही ले जाना चाहती है मैनेजमेंट। I mean, these are just reports कि दो इंजर्ड प्लेयर्स के साथ for the World Cup, because but if Pant is not fit, then you have to take KL Rahul. KL राहुल का थोड़ा सा ज्यादा पलड़ा भारी है। हाँ, दो कीपर तो चाहिए ना। ईशान किशन अगर आपका प्राइमरी विकेट कीपर भी है, you can't take Sanju Samson because he's been, I mean, I love Sanju Samson, मगर वो बेचारे, उनको जो मौके मिलते हैं वो उसमें उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो yeah, I think it will be Gill, Rohit, KL. These are the three openers, with KL being the backup opener and the backup wicket keeper. Kohli, Surya 4, Iyer 5, Hardik 6. If KL is keeping, then no, I think KL या ईशान में से कोई एक ही, or maybe you pick both, so Ishan becomes the backup keeper, the primary keeper. Either way, Hardik, Ishan, Jaddu. मेरा बड़ा मन है कि यूजी चहल खेले। मुझे लगता नहीं वो खेलेंगे, बट मेरा बड़ा मन है कि यूजी चहल खेले। तो the spinners will be with a heavy heart for Ashwin, but I think the spinners, in my opinion, should be Jaddu, Chahal and Kuldeep.
कुलदीप। जड्डू चाहल, कुलदीप कैन बी द स्पिनर्स। कितने हो गए अपने? 9। 9 हो गए? नहीं 9 नहीं हुए ना भाई। 3 स्पिनर, 7 बैट्समैन, 2 कीपर, 11 हो गए। 11 हो गए। 2 कीपर बचे, 4 पेसर निकालने हैं अपने को यार। शमी, बुमराह, सिराज, एक 3। आप अपने मन का पिक कर लो। शार्दुल ठाकुर, यू थिंक बैटिंग लंबी करने के लिए नंबर 8? Ideally yes, but no. Just doesn't do enough with the ball यार। और चाहिए ना आपको, मतलब वो खैर वो शार्दुल ठाकुर में वो नैक है कि वो आके बहुत कहीं कुछ Wickets नहीं हो लेते रहा हैं। और एक बड़ी ऑर्डिनरी सी बॉल से विकेट निकाल लेंगे, वो सब है। बट आई वुडंट, अगर मुझे पिक करनी होती तो मैं तो नहीं करता। आई थिंक जो वेस्ट इंडीज में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मैनेजमेंट का हुआ कि आप इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त अजीत अगरकर जो थे वो गए हुए थे वेस्ट इंडीज इंजरी रिपोर्ट्स लेकर के, केएल की एंड श्रेयस की। उस वक्त ये शायद टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा लगा था कि यार हो नहीं पाएगा, दोनों का तो नहीं हो पाएगा, श्रेयस का और केएल का, और एक ही इंजर्ड प्लेयर के साथ रिस्क लेना चाह रही थी मैनेजमेंट, जैसे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, कि ठीक है एक प्लेयर लेकर के गए, अगर केएल को कुछ वो बैठ गए बीच में तो हम संजू को या स्काई को ले आएंगे, बट अगर दोनों ही बैठ गए तो फिर हम 2 बैकअप कहाँ से लेकर के आएंगे, क्योंकि फिर दूसरे लोग खेले नहीं होंगे। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक एशिया कप की स्क्वाड अनाउंस होने वाली है, जब वो स्क्वाड अनाउंस होगी तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि क्या होगा। करेक्ट। लास्ट टॉपिक तने भाई, व्हाट डू यू सी फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, मतलब लीग क्रिकेट वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, जो इतनी बड़ी डिबेट अब और ज्यादा बढ़ गई है। वी सॉ SA20, IL20, MLC, नाउ LPL, CPL, बिग बैश, देन अगेन IPL, बिफोर दैट अगेन ILT20, देन अगेन SA T20। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब MCC ने रिकमेंड किया है ICC को कि आप बायलैटरल्स कम कर दो ODI क्रिकेट के, T20 के बायलैटरल्स रखो अगर आपको रखने हैं तो। So what is the future of ODIs? What is the future of international cricket? What is the future of टेस्ट क्रिकेट? आपको क्या लगता है क्या होगा आगे जाके फुटबॉल में? दैट इज द फ्यूचर। या लार्जली यस, बट क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट्स ज्यादा हैं, फुटबॉल के पास एक ही फॉर्मेट है। आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट विल कंप्लीटली गो द फुटबॉल वे। What we will see in 2023 in the build up to this World Cup, this might be the most awaited, the most anticipated and perhaps the most watched 50 over World Cup. इसके बाद 50 over tournaments अगर ढंग से करा तो शायद उनकी वैल्यू रह जाएगी हर 4 साल, वरना नहीं रह जाएगी। 50 over cricket is going to die quicker than we think it will. Quicker. Because it's general tendency यार, हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, मैं क्रिकेट में काम करता हूँ, आप क्रिकेट के फैन हैं, नहीं देख रहे लोग वनडे क्रिकेट, किसी के पास टाइम नहीं है पूरे दिन बैठकर वनडे 100 ओवर देखने का। T20 क्रिकेट ने एक तो T20 क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया, आपके अटेंशन स्पैन्स इतने कम हो गए, सिर्फ T20 क्रिकेट की वजह से नहीं, इन जनरल अटेंशन स्पैन्स बहुत कम हो गए। लोग पूरे T20 गेम्स भी नहीं देख रहे हैं बैठकर। आई मीन अगर मैं YouTube की बात करूँ तो या तो लोग YouTube पे शॉर्ट्स देख रहे हैं या फिर वो हाई वैल्यू पॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। जो बीच की वीडियोस हैं, मीडियम फॉर्म कंटेंट है, 15 मिनट्स 10 मिनट्स, नो वंस वाचिंग, मतलब उसका व्यूअरशिप बहुत डाउन चल रहा है इस टाइम। सो आई थिंक इन जनरल जैसे आप बोल रहे हो कि जो आपके शॉर्ट्स हैं T20 क्रिकेट वो रहेगा, आपका टिकटॉक रहेगा और आपका लॉन्ग फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट के लिए एक ऑडियंस है। देयर इज अ मैसिव ऑडियंस इन इंडिया। इंडियंस वॉच टेस्ट क्रिकेट, देख लेते हैं हम, नॉट इन as many numbers as we watch T20, बट टेस्ट देख लेते हैं हम। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल में ये 5 देश खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। बाकी हाथ जोड़ लेंगे कि भैया हमें मत खिलाओ, हमें उस विंडो में आप T20 लीग खेलने दो। इट इज इम्पॉसिबल। इमेजिन, मतलब अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, और आप तो पढ़ते रहते हैं सुफियान भाई, द बजट्स फॉर cricket boards like the West Indies, Sri Lanka, Bangladesh, even South Africa are just abysmal. Pakistan also. मैं अभी बोलने ही वाला था कि एक सजेशन आया था कि आप 3 टेस्ट मैचेस ही कराओ, मैं भूल गया किसी सीनियर प्लेयर ने बोला, ऑस्ट्रेलिया के कोच ने। हाँ, तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जो 3-4 टेस्ट मैचेस की सीरीज करा ही नहीं सकते। They just cannot afford it. नहीं, they can't afford it. Yeah, like England and Australia can afford it because दोनों ही जगह, एक तो उन दोनों टीम्स की क्वालिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू years has been incredible. India's has also been incredible, but
ये जो अभी एशेज हुई है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट आई हैव एवर जी। वॉच्ड. Incredible. Not one test match was boring. Not one session was boring. ऐसा टेस्ट मैच आप दिखाओ, आदमी देखेगा 90 के 90 ओवर. समय निकाल कर देखेगा, नहीं देखेगा तो क्लूड इन तो रहेगा ही, पता रहेगा कि क्या होगा. स्कोर देखता रहेगा. वेस्ट इंडीज क्या थे वो टेस्ट. मैंने तो 3 ओवर देखे थे. एक ओवर मैंने देखा था when विराट कोहली was batting at 97 and he scored his century. जब सेंचुरी हो गई तो मैंने हटा दिया. मैंने कहा अब जब डबल के पास पहुंचेंगे तब दोबारा से ट्यून इन करेंगे. बिकॉज वो इतना स्लो था. आपको पता है सामने वाली टीम Nothing की is happening ना भाई. स्लो. आप तो सुफियान भाई, आप और मैं तो हम प्रॉपर क्रिकेट फैंस, और आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी, हम स्लो टेस्ट क्रिकेट भी देखते हैं यार. मार्क वुड जब बॉलिंग कर रहा था 4 ओवर के स्पेल में 1 रन गया था. बट वॉज दैट स्लो? नो इट वॉजंट, क्योंकि वो बैट्समैन को बना रहा था. वो 3 बॉल अंदर फेंक कर 1 शेप अवे करा रहा था. तो आपको समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है. वो बैट्समैन को एक तरीके की लाइन की आदत डलवाकर फिर बाहर निकलवा रहा है कि हाँ मार मुझे ड्राइव. और वही हुआ चौथे ओवर में. आई थिंक ही गॉट लैबुशेन और स्मिथ, वन ऑफ देम. ही केप्ट बॉलिंग और हर ओवर वो यही करता था कि वो या तो बाहर की डालकर अंदर के लिए सेटअप करता था या अंदर की डालकर बाहर के लिए सेट करता था. एंड दैट वाज सो गुड टू वॉच. एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी टेलिंग अराउंड इट, क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स इतने अच्छे हैं, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे वो डीके भाई हो, वो इतने अच्छे से कहानी भी बना रहे थे. यू कुड दे आल्सो बिल्ड अप टू इट. मतलब बहुत ज्यादा उसको सेल बहुत अच्छे से करते हैं कि हो इतना सारा है लेकिन उसको वो ऐसे बना के बता देंगे. माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, रिकी पॉन्टिंग, और फिर डीके भी अब उसी में. राइट नाउ द 100 इज आल्सो गोइंग. उसको हम काउंट करना भूल गए थे पूरी लिस्ट में. ऐसे 20 वगैरह जब वो तो 2-2 लीग कराते हैं. वाइटैलिटी ब्लास्ट भी कराते हैं. 100 बंद हो जाए. और 100 is not gonna, मतलब there are various reports that say 100 is not gonna, it's in the last season. So that is that. But yeah, overall क्रिकेट रहेगा, बहुत अलग तरीके से रहेगा. हम लोग जो क्रिकेट देखकर बड़े हुए हैं वैसा क्रिकेट नहीं रहेगा. ट्राई सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज, वो तो बंद हो गया यार. ट्राई सीरीज के तो इकोनॉमिक्स ही नहीं है, ना तो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में जगह है. मेरे ख्याल में तो होने चाहिए, बट जो बिजनेस चलाते हैं उनको नहीं लगता. तो उनका मानना है कि जो बाहर की 2 टीमें होती हैं, जब होम टीम नहीं खेलती है तो इट डज नॉट रियली जनरेट द रेवेन्यू. अनलेस बाहर की 2 टीमों में से एक इंडिया है तो हाँ. और फिर इंडिया ही बाहर जा करके खेले. हमारे वहां जब कोई आएगा तो फिर वो भी इतनी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगी. जी जी जी. तो ये तो तने भाई, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? आगे क्या होने वाला है? Very excited for the Asia Cup यार. Very excited for the Asia Cup, then the World Cup, then the South Africa series. Lots in store. देखते हैं. Hopefully I'll meet you on YouTube also. I've been planning to do YouTube for so long यार. But आपने खोला तो था चैनल? मेरा चैनल है, but I've not really done anything on it. I want to do. I take inspiration from people like you. अब आपके वीडियोस देखें, अब कुछ बनाएंगे हम भी आपके जैसे. कॉपी करेंगे आपको थोड़ा. आप तो ब्लॉग्स भी डाल सकते हो. हाँ. उसमें कुछ कॉपीराइट का इशू आता है क्या ब्लॉग पे? हाँ यार, मैंने जो मिनी व्लॉग डाला था उस पे आया था. It wasn't a direct copyright issue on YouTube. It was something that was conveyed to me by the BCCI. They said क्यों कर रहे हो यार, तुम फुटेज नहीं डालो, तुम राइट्स होल्डर हो. मैंने कहा यार फिर अच्छा. So I had to remove that. I mean, ग्राउंड की रिकॉर्डिंग थी. वो होता है यार, पहले सीजन में हम भी जोश में थे, एक्साइटेड थे, तो कर दिया. I shouldn't have done that. पहले तो क्योंकि जतिन सप्रू का जो उनका YouTube चैनल है उस पर वो व्लॉग्स डालते हैं, बट इट इज वेरी केयरफुल, यू नो, वेरी केयरफुली. यही तो यार सीजन 2 और बच्चे में यही तो बनते हैं. हाँ. सो अभी तो मीडिया राइट्स आए तने भाई, बायलैटरल्स के होम सीजन के. डू यू थिंक स्टार विल गेट इट? I hope Star gets it. The next 4 years के. Yeah, I hope too. Yeah, I hope Star gets it. So तने भाई, one last time please tell our viewers कि वो कहाँ पर आपको मिल सकते हैं, कहाँ पर आपको reach out कर सकते हैं. Instagram, Twitter, anything you want to share? Yeah, I'm everywhere यार. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, सब जगह थोड़ा थोड़ा एक्टिव हूँ, बहुत एक्टिव नहीं हूँ. बट आप सब आएंगे सुफियान भाई के थ्रू, मिलेंगे, मैसेज करेंगे. आपको कभी भी लगता है इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आप किसी एक तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं मुझसे, व्हाटएवर. एंड ऑफ कोर्स ऑन स्टार स्पोर्ट्स and the Disney Plus Hotstar, the entire network, we are getting ready for the Asia Cup, for the World Cup. तो वहाँ मिलते हैं आपसे और फिर वो खत्म कर कर आते हैं, वहाँ से नई कहानियाँ लेकर आते हैं, फिर सुफियान भाई के साथ बैठते हैं और फिर बातें करते हैं.
वन थिंग दैट आई कैन वॉच फॉर कि तने भाई ने जब मुझे रिप्लाई किया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि मतलब कल तो आपने फौरन ही रिप्लाई कर दिया जैसे ही मैंने मेल किया। मैंने कहा रिफ्रेश मार देते हैं, किसी और का मेल ना आया हो, किसी ब्रांड का या कोई भी। मैंने रिफ्रेश मारा, फौरन आपका मेल आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक्चुअली आई वाज डूइंग समथिंग ऑन, आई वाज राइटिंग एन ईमेल टू समवन, और जैसे ही तुम्हारा ईमेल देखा मैंने कहा यार नहीं, अब तो रिप्लाई करना है इसको। मैंने कहा जल्दी से निपटा लें एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले, वरना फिर यही ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। एक्चुअली आई एम गोइंग टू शूट टुमारो एज वेल। आज भी ओके मतलब आपके व्यूअर्स को नहीं पता लगेगा, बट आज हम जिस दिन शूट कर रहे हैं, आज भी मैं आधा घंटा लेट था बिकॉज आई वाज शूटिंग समथिंग, and I'm going to shoot something tomorrow as well for the Independence Day, so I'm just a little busy, but I am so glad we could do this. Thank you Sufyan bhai बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग। एंड आप जाकर के तने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट वहाँ पर डालेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है अभी यहाँ पर। और इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, एवरीथिंग इज मेंशन इन द कमेंट, इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।